ये उस दौर की बात है जब हिंदुस्तान की जमीन पर शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का परचम लहराता था। उनका दरबार केवल हीरे मोतियों से ही नहीं, बल्कि एक से बढ़कर एक बुद्धिमानों और कलाकारों से भी जगमगाता था, जिन्हें नवरत्न कहा जाता था। लेकिन इन सभी रत्नों में जो कोहिनूर की तरह चमकता था, वो थे बीरबल। बीरबल की हाजिर जवाबी, उनकी न्यायप्रियता और उनकी गहरी समझ ने उन्हें शहंशाह का सबसे प्रिय और सबसे भरोसेमंद सलाहकार बना दिया था। लेकिन जहां रोशनी होती है, वहां परछाई भी होती है। बीरबल की यही लोकप्रियता और शहंशाह से उनकी निकटता दरबार के कुछ अन्य सदस्यों की आंखों में कांटे की तरह चुभती थी। वे बीरबल की बुद्धि से जलते थे और हर पल इसी फिराक में रहते थे कि कैसे बीरबल को शहंशाह की नजरों में गिराया जाए। इन जलने वालों में सबसे आगे थे 3 दरबारी मुल्ला दो प्याजा, जो खुद को बीरबल के बराबर का बुद्धिमान समझते थे। हकीम जफर, शाही हकीम जो अपनी वैज्ञानिक समझ पर गुमान करते थे, और सेनापति मंसूर, जिन्हें अपनी तलवार की ताकत पर भरोसा था और बुद्धि की बातें उन्हें व्यर्थ लगती थी। एक दिन दरबार में पड़ोसी राज्य से एक दूत एक जटिल पहेली लेकर आया। दरबार के बड़े बड़े विद्वान और मंत्री उस पहेली को सुलझाने में असफल रहे। जब सबने हार मान ली तो शहंशाह ने उम्मीद भरी नजरों से बीरबल की ओर देखा। बीरबल ने मुस्कुराते हुए चंद मिनटों में ही उस पहेली का ऐसा सटीक और चतुराई भरा हल निकाला कि पड़ोसी राज्य का दूत भी दंग रह गया और शहंशाह अकबर का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। उन्होंने भरी सभा में बीरबल की तारीफों के पुल बांध दिए। बीरबल, तुम केवल मेरे मंत्री नहीं, मेरे दोस्त और मेरे दरबार की आत्मा हो। तुम्हारी बुद्धि के बिना ये सल्तनत अधूरी है। ये सुनकर मुल्ला दो प्याजा, हकीम जफर और सेनापति मंसूर के सीने पर सांप लौट गए। उनकी आंखों में ईर्ष्या की आग धधक रही थी। उस रात जब दरबार खत्म हुआ तो ये तीनों एक गुप्त स्थान पर मिले। मुल्ला दो प्याजा ने अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए कहा, अब बहुत हुआ। ये बीरबल हर बार बाजी मार ले जाता है। हमें कुछ ऐसा करना होगा कि इसका घमंड और इसका वजूद दोनों हमेशा के लिए खत्म हो जाए। सेनापति मंसूर ने अपनी मूंछों पर ताव देते हुए कहा, मैं कहता हूं, किसी अंधेरी रात में इसका सिर कलम कर देते हैं। न रहेगा बास, न बजेगी बांसुरी। हकीम जफर ने अपनी अक्लमंदी दिखाते हुए कहा, नहीं सेनापति, हत्या का इल्जाम हम पर आ सकता है। हमें कोई ऐसी तरकीब निकालनी होगी जिसमें सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। हमें उसे शहंशाह की नजरों में ही जलाकर राख करना होगा। सचमुच की आग में हकीम की आंखों में एक शैतानी चमक थी। उसने अपना षड्यंत्र बताना शुरू किया। मैंने पुरानी किताबों में एक प्राचीन परीक्षा के बारे में पढ़ा है, जिसे अग्नि परीक्षा कहते हैं। कहा जाता है कि जो व्यक्ति मन, वचन और कर्म से सच्चा और पवित्र होता है, उसे आग भी नहीं जला सकती। हम शहंशाह को इसी परीक्षा के लिए मनाएंगे। मुल्ला ने शंका जताई, लेकिन ये तो खतरनाक है। अगर शहंशाह ने हमें भी ये परीक्षा देने को कहा तो हम तो जलकर कोयला हो जाएंगे। हकीम जफर धूर्तता से मुस्कुराया, उसका भी इलाज है मेरे पास। मैं एक ऐसा लेप तैयार करूंगा जो जड़ी बूटियों और कुछ रसायनों से बनेगा। उसे हाथों पर लगाने से कुछ समय के लिए त्वचा पर आग का असर नहीं होगा। हम तीनों पहले ये परीक्षा देंगे और चमत्कार दिखाकर शहंशाह का विश्वास जीत लेंगे। जब बीरबल की बारी आएगी तो उसे देने के लिए हमारे पास कोई लेप नहीं होगा। वह या तो डरकर परीक्षा देने से मना कर देगा और कायर कहलाएगा, या फिर परीक्षा देगा और उसके हाथ जलकर राख हो जाएंगे। दोनों ही सूरतों में उसकी हार और हमारी जीत तय है। ये योजना सुनकर तीनों की आंखों में क्रूरता चमक उठी। ये एक अचूक और भयानक षड्यंत्र था। अगले दिन दरबार में ये तीनों बड़ी गंभीरता का मुखौटा पहने शहंशाह के सामने पेश हुए। मुल्ला दो प्याजा ने कहा, आलम पनाह, हम आपके सबसे वफादार सेवक हैं, लेकिन दरबार में कौन कितना सच्चा और खरा है, ये जानना भी सल्तनत की सुरक्षा के लिए जरूरी है।
हमने एक प्राचीन और दिव्य परीक्षा के बारे में सुना है। फिर हकीम जफर ने आगे बढ़कर कहा, जहांपना, ये गर्म लोहे की परीक्षा। इसमें एक लोहे की छड़ को आग में तब तक तपाया जाता है जब तक वो अंगारे की तरह लाल न हो जाए। फिर जो व्यक्ति खुद को सच्चा और निष्पाप मानता है, उसे वो छड़ अपने नंगे हाथों से पकड़नी होती है। कहते हैं, ईश्वर सच्चे इंसान की रक्षा करते हैं और आग उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाती। शहंशाह अकबर को ये बात बड़ी अजीब और खतरनाक लगी। ये तो जंगलीपन है। हम ऐसी क्रूर परीक्षाओं पर विश्वास नहीं करते। तभी सेनापति मंसूर ने अपनी चाल चली। गुस्ताखी माफ, जहांपनाह। लेकिन ये कायरता नहीं, बल्कि अपनी सच्चाई और वफादारी को साबित करने का सबसे बड़ा प्रमाण है। हम तीनों, आपके सबसे पहले सेवक, ये परीक्षा देने के लिए तैयार हैं, ताकि हम ये साबित कर सकें कि हम आपके लिए अपनी जान की भी परवाह नहीं करते। तीनों का आत्मविश्वास देखकर अकबर सोच में पड़ गए। उन्हें लगा, शायद इस परीक्षा में कोई सच्चाई हो। उनके मन में ये देखने की उत्सुकता भी जगी कि क्या ऐसा चमत्कार सच में हो सकता है। उन्होंने कहा, ठीक है, अगर तुम तीनों ये परीक्षा देना चाहते हो तो हमें कोई एतराज नहीं। कल शाम शाही आंगन में इस परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। बीरबल दरबार में मौजूद थे और वो ये सब चुपचाप देख रहे थे। वो समझ गए थे कि ये कोई सीधी सादी बात नहीं है, बल्कि उनके खिलाफ बुना गया एक गहरा जाल है। दाल में कुछ काला नहीं, बल्कि पूरी दाल ही काली है। लेकिन उन्होंने उस समय कुछ नहीं कहा, बस शांत रहे। अगली शाम शाही आंगन में एक विशाल भट्टी धधकाई गई। लोहार लोहे की एक मोटी छड़ को आग में तपा रहे थे। पूरा दरबार वहां मौजूद था। सबकी सांसें अटकी हुई थी। शहंशाह अकबर अपने सिंहासन पर विराजमान थे। षड्यंत्र के अनुसार तीनों दरबारी परीक्षा से ठीक पहले एक गुप्त कमरे में गए और हकीम जफर द्वारा बनाए गए अदृश्य लेप को अपने हाथों पर अच्छी तरह मल लिया। सबसे पहले सेनापति मंसूर आगे बढ़ा। उसने जोर से नारा लगाया, शहंशाह अकबर जिंदाबाद, और भट्टी से निकलती उस दहकती हुई लाल छड़ को अपने हाथों में उठा लिया। उसने कुछ पलों के लिए उसे पकड़े रखा और फिर जमीन पर फेंक दिया। सबकी आंखें हैरत से फटी रह गई। सेनापति के हाथों पर एक खरोंच तक नहीं थी। फिर मुल्ला दोप्याजा और हकीम जफर ने भी यही किया। दोनों ने दहकते लोहे को छुआ और उनके हाथ भी बिल्कुल सुरक्षित रहे। दरबार में चमत्कार चमत्कार का शोर गूंजने लगा। अकबर भी ये देखकर अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे। अब जब मंच तैयार हो चुका था, मुल्ला दोप्याजा ने बीरबल की ओर देखकर व्यंग्य से कहा, जहांपनाह, हम तीनों ने तो अपनी वफादारी साबित कर दी। अब दरबार के सबसे बुद्धिमान और आपके सबसे प्रिय बीरबल जी की बारी है। देखें, इनकी सच्चाई में कितना दम है। सबकी नजरें अब बीरबल पर थी। तीनों षड्यंत्रकारी मन ही मन मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने बीरबल को ऐसी स्थिति में फंसा दिया था जहां से निकलना नामुमकिन था। अगर वो मना करते हैं तो डरपोक और झूठे साबित होंगे। अगर हाँ कहते हैं तो उनके हाथ जलना तय था। शहंशाह अकबर ने भी बीरबल से कहा, बीरबल, हमें तुम्हारी सच्चाई पर कोई शक नहीं है, लेकिन आज दरबार की परंपरा को निभाने के लिए तुम्हें यह परीक्षा देनी होगी। बीरबल शांत भाव से अपनी जगह से उठे। उनके चेहरे पर डर का कोई निशान नहीं था, बल्कि एक आत्मविश्वास भरी मुस्कान थी। वो धीरे धीरे उस धधकती भट्टी की ओर बढ़े। तीनों षड्यंत्रकारी अपनी सांसें रोके देख रहे थे। भट्टी के पास पहुंचकर बीरबल रुक गए। उन्होंने लोहार को छड़ को और तपाने का इशारा किया। फिर वो भीड़ की ओर मुड़े और जोर से बोले, शहंशाह सलामत और दरबार के सभी सदस्य, आज मैं ये परीक्षा देकर बहुत खुश हूं। ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि मुझे अपनी सच्चाई और अपनी वफादारी साबित करने का ऐसा दिव्य अवसर मिल रहा है। उन्होंने एक नाटकीय विराम लिया और फिर कहा, लेकिन ऐसी पवित्र और दिव्य परीक्षा के कुछ नियम भी होते हैं।
ये नियम मैंने आज सुबह ही धर्म ग्रंथों में पढ़ा है। सब कान लगाकर सुनने लगे। बीरबल ने आगे कहा, नियम यह है कि जिस व्यक्ति की परीक्षा हो रही हो, उसे गर्म लोहे की ये छड़ कोई ऐसा व्यक्ति अपने हाथों से देगा जिसने अपने जीवन में कभी उस व्यक्ति से ईर्ष्या न की हो, कभी उसके खिलाफ कोई षड्यंत्र न रचा हो, और जिसके मन में उसके लिए रत्ती भर भी मैल न हो। क्योंकि जब एक सच्चा और पवित्र हाथ ये छड़ देगा, तभी तो देवता परीक्षा लेने वाले की रक्षा करेंगे। ये कहकर बीरबल सीधे मुल्ला दोप्याजा के पास गए। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, मुल्ला जी, आप तो दीन और मजहब के रास्ते पर चलने वाले इंसान हैं। आपका दिल गंगा की तरह पवित्र है। आपने तो कभी मेरे बारे में कोई बुरा विचार मन में नहीं लाया होगा। कृपया आप ही ये पवित्र कार्य करें और ये दहकती हुई छड़ अपने हाथों से मुझे दे। ये सुनते ही मुल्ला दोप्याजा का चेहरा पीला पड़ गया। उसके हाथ पैर कांपने लगे। वो जानता था कि उसके हाथों पर लगे लेप का असर अब तक खत्म हो चुका होगा। अगर उसने दोबारा उस छड़ को छुआ तो उसके हाथ भुन जाएंगे, और अगर उसने मना कर दिया तो इसका मतलब होगा कि वो स्वीकार कर रहा है कि उसके मन में बीरबल के लिए मैल है। वो एक शब्द भी नहीं बोल सका, बस सिर झुकाकर खड़ा हो गया। दरबार में एक अजीब सी खामोशी छा गई। लोग समझ रहे थे कि कुछ गड़बड़ है। बीरबल मुस्कुराए और फिर हकीम जफर के पास गए। हकीम जी, आप तो इंसानों का दर्द समझते हैं, उनका इलाज करते हैं। आपका मन तो बहुत कोमल होगा। आप ही मुझे ये छड़ पकड़ा दीजिए। हकीम जफर का भी वही हाल हुआ। उसके माथे पर पसीने की बूंदें छलक आई। वो भी मूर्ति की तरह चुप खड़ा रहा। अंत में बीरबल सेनापति मंसूर के पास पहुंचे। सेनापति जी, आप तो एक वीर और सच्चे योद्धा हैं। एक योद्धा का दिल छलकपट से कोसों दूर होता है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप मेरे सबसे अच्छे मित्र हैं। लाइए, ये छड़ मुझे दीजिए और मेरी परीक्षा पूरी करवाइए। सेनापति, जो अपनी बहादुरी पर गुमान करता था, आज एक लोहे की छड़ का नाम सुनकर ही थर-थर कांप रहा था। वो भी कुछ न बोल सका। अब बीरबल जोर से हंसे। वो शहंशाह की ओर मुड़े और कहा, जहांपनाह, मैं तो परीक्षा देने के लिए तैयार खड़ा हूं, लेकिन मुझे ये गर्म छड़ देने के लिए दरबार में एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिल रहा है जिसके मन में मेरे लिए कोई मैल न हो। इन तीनों महानुभावों ने तो चमत्कार दिखाकर अपनी सच्चाई साबित कर दी, लेकिन ये एक छोटी सी शर्त पूरी नहीं कर पा रहे हैं। अब तक शहंशाह अकबर और पूरा दरबार समझ चुका था कि ये पूरा खेल क्या था। ये एक गहरा षड्यंत्र था। बीरबल ने बिना लोहे को छुए अपनी बुद्धि की आग से ही तीनों षड्यंत्रकारियों के मन में छिपे मैल और झूठ को जलाकर सबके सामने ला दिया था। अकबर गुस्से से अपनी जगह पर खड़े हो गए। उनकी आवाज में बिजली की कड़क थी। हमें सब समझ आ गया। ये कोई दिव्य परीक्षा नहीं, बल्कि हमारे सबसे काबिल मंत्री के खिलाफ एक घिनौनी साजिश थी। सिपाहियों, इन तीनों धोखेबाजों को गिरफ्तार कर लो। तीनों दरबारी बीरबल के पैरों में गिर पड़े और अपनी जान की भीख मांगने लगे। उन्होंने अपना सारा षड्यंत्र कबूल कर लिया और हकीम जफर ने उस जादुई लेप का राज भी खोल दिया। शहंशाह अकबर ने उन तीनों को कारागार में डाल दिया और बीरबल को गले से लगा लिया। बीरबल, आज तुमने एक बार फिर साबित कर दिया कि शारीरिक बल या चालाकी से कहीं ज्यादा ताकतवर बुद्धि और सच्चाई होती है। तुमने गर्म लोहे को छुए बिना ही अपने दुश्मनों के झूठ को जलाकर राख कर दिया। बीरबल ने विनम्रता से सिर झुकाकर कहा, जहांपनाह, आग केवल लकड़ी को नहीं जलाती, वो सोने को परख कर उसे और भी चमका देती है। सच्ची परीक्षा हाथों की नहीं, इरादों की होती है। उस दिन के बाद गर्म लोहे की परीक्षा की ये कहानी इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गई। ये कहानी इस बात का सबूत है कि षड्यंत्र की आग कितनी भी तेज क्यों न हो, बुद्धि की एक चिंगारी ही उसे बुझाने और सच को रोशन करने के लिए काफी होती है। कहानी 2। ये उस दौर की कहानी है जब आगरा शहर मुगल सल्तनत का दिल हुआ करता था। शहंशाह अकबर के शासन में जहां एक ओर आलीशान हवेलियां
और जगमगाते बाजार थे। वहीं दूसरी ओर तंग गलियों में गरीबी और लाचारी भी बसती थी। ये कहानी न्याय की है, लेकिन उस न्याय की नहीं जो तलवार की नोक पर या कानून की मोटी किताबों में लिखा होता है। ये उस न्याय की कहानी है जो एक मोमबत्ती की लौ जितनी छोटी, लेकिन उसकी गर्मी जितनी सच्ची थी। सर्दियों की एक सर्द रात थी। आगरा पर जाड़े का ऐसा कहर बरसा था कि लगता था मानो आसमान से बर्फ की सुइयां चुभ रही हों। ठंडी हवाएं चाबुक की तरह जिस्म पर पड़ती थी। अमीर लोग अपनी हवेलियों में अंगीठियों के सामने बैठे गर्म दूध का मजा ले रहे थे, लेकिन गरीबों के लिए ये रात कयामत से कम नहीं थी। इसी रात शहर की एक अंधेरी गली में गोपी नाम का एक गरीब मजदूर ठिठुरता हुआ चला जा रहा था। उसने सुबह से कुछ नहीं खाया था और दिन भर काम खोजने के बाद भी उसे कोई मजदूरी नहीं मिली थी। उसके घर पर उसकी पत्नी लक्ष्मी और 2 भूखे बच्चे उसका इंतजार कर रहे थे। उसकी जेब खाली थी और पेट में भूख के चूहे दौड़ रहे थे। ठंड के मारे उसके हाथ पैर सुन्न हो चुके थे और उसके कदम लड़खड़ा रहे थे। चलते चलते वो शहर के मुख्य बाजार में पहुंचा। बाजार अब बंद हो रहा था, लेकिन एक दुकान अभी भी खुली थी। ये शहर के सबसे अमीर और सबसे कंजूस हलवाई सेठ घनश्याम की दुकान थी। उसकी दुकान से ताजे बने समोसों, जलेबियों और गर्मा गर्म दूध की ऐसी मनमोहक खुशबू आ रही थी जो किसी भी भूखे इंसान को पागल कर सकती थी। दुकान के अंदर एक बड़ी सी भट्टी जल रही थी, जिसकी सुनहरी रोशनी और गर्माहट बाहर सड़क तक महसूस हो रही थी। गोपी बेबस होकर दुकान के बाहर खड़ा हो गया। उसके पास अंदर जाकर कुछ खरीदने के लिए एक पैसा भी नहीं था। वो बस उस दुकान से आती खुशबू को अपनी सांसों में भरने लगा। उसने आंखें बंद कर ली और कल्पना करने लगा कि वो गर्मा गर्म जलेबियां खा रहा है। भट्टी की जो हल्की सी गर्माहट बाहर आ रही थी, उससे उसे थोड़ी राहत मिली। वो अपनी ठंडी हथेलियों को उस गर्माहट की ओर करके सेंकने की कोशिश करने लगा। वो दुकान से कई कदम दूर खड़ा था, बस उस एहसास को महसूस कर रहा था जो उसे इस कड़ाके की ठंड में जिंदा रहने की हिम्मत दे रहा था। काफी देर तक वो वही खड़ा रहा। उस खुशबू और गर्माहट ने उसके ठंडे शरीर में थोड़ी जान डाल दी। अब उसे लगा कि वो चलकर घर तक पहुंच सकता है। उसने दुकान को मन ही मन धन्यवाद दिया और जैसे ही मुड़ने लगा, एक कर्कश आवाज ने उसे रोक दिया। रुक, कहाँ जा रहा है? चोर कहीं के। ये सेठ घनश्याम था। वो अपनी दुकान के गल्ले पर बैठा सब कुछ देख रहा था। उसके चेहरे पर लालच और घमंड साफ झलक रहा था। गोपी डर गया। उसने हाथ जोड़कर कहा, मालिक, मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो बस यहां खड़ा था। सेठ ने घृणा से उसे देखा। झूठ बोलता है, मैंने अपनी आंखों से देखा है। तू कब से मेरी दुकान के बाहर खड़ा होकर मेरी जलेबियों की खुशबू चुरा रहा है और मेरी भट्टी की गर्मी सेंक रहा है। चल, अब पैसे निकाल। गोपी हक्का बक्का रह गया। पैसे? किस बात के पैसे, सेठ जी? मैंने तो आपकी किसी चीज को हाथ तक नहीं लगाया। सेठ जोर से हंसा। अरे वाह, बड़ा भोला बनता है। तूने मेरी खुशबू का मजा लिया, जिससे तेरे भूखे पेट को तसल्ली मिली। तूने मेरी गर्मी का मजा लिया, जिससे तेरे ठंडे जिस्म को राहत मिली। क्या ये मुफ्त का है? चल, 10 चांदी के सिक्के निकाल, वरना मैं तुझे कोतवाल के हवाले कर दूंगा। गोपी के पैरों तले जमीन खिसक गई। 10 चांदी के सिक्के? उसके पास तो 10 तांबे के सिक्के भी नहीं थे। वो सेठ के पैरों में गिर पड़ा। मालिक, मुझ गरीब पर रहम करो। मेरे बच्चे घर पर भूखे हैं। मैंने सच में कुछ नहीं किया। लेकिन सेठ घनश्याम पत्थर दिल इंसान था। उसने शोर मचाना शुरू कर दिया। चोर, चोर, देखो, ये चोर मेरी दुकान से चोरी करके भाग रहा है। शोर सुनकर आसपास के लोग इकट्ठा हो गए। सेठ ने सबको अपनी मनगढ़ंत कहानी सुनाई। कुछ लोगों को सेठ की बात बेतुकी लगी, लेकिन कोई भी उस अमीर और सेठ के खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं कर सका। मामला बढ़ते बढ़ते शहर के कोतवाल तक पहुंच गया।
कोतवाल ने दोनों की दलीलें सुनी। मामला बड़ा अजीब था। खुशबू और गर्मी की चोरी, ऐसा मुकदमा उसने आज तक नहीं सुना था। वो कोई फैसला नहीं कर सका और उसने कहा कि इस अजीब मामले का न्याय तो केवल शहंशाह अकबर के दरबार में ही हो सकता है। अगले दिन गोपी को सिपाहियों द्वारा पकड़कर शहंशाह अकबर के दरबार में पेश किया गया। एक तरफ कीमती कपड़ों में लिपटा सेठ घनश्याम खड़ा था और दूसरी तरफ फटे पुराने कपड़ों में कांपता हुआ गोपी। अकबर ने सेठ से पूरा मामला बताने को कहा। सेठ ने बड़े ही नाटकीय ढंग से कहा, आलम पनाह, न्याय हो। इस गरीब आदमी ने कल रात मेरी दुकान से चोरी की है। ये मेरी दुकान के बाहर खड़ा होकर मेरी महंगी मिठाइयों की खुशबू का आनंद लेता रहा और अपनी ठंड दूर करने के लिए मेरी भट्टी की गर्मी सेंकता रहा। इसने मेरी चीजों का उपभोग किया है, इसलिए इसे कीमत चुकानी होगी। मैं इससे 10 चांदी के सिक्के चाहता हूं। पूरा दरबार ये सुनकर हैरान रह गया। अकबर भी सोच में पड़ गए। ये कैसी दलील थी? लेकिन सेठ अपनी बात पर अड़ा था। फिर अकबर ने गोपी से पूछा। गोपी ने रोते हुए कहा, जहां पनाह, मैं बेकसूर हूं। मैं दिन भर का थकाहारा और भूखा था। ठंड के मारे मेरी जान निकल रही थी। मैं बस सेठ की दुकान के पास खड़ा होकर थोड़ी राहत महसूस कर रहा था। मैंने किसी चीज को छुआ तक नहीं। मेरे पास तो खाने के लिए भी पैसे नहीं हैं। मैं 10 सिक्के कहां से दूंगा? दरबार में बैठे दरबारी भी 2 गुटों में बंट गए। कुछ को गोपी से हमदर्दी थी तो कुछ सेठ के पक्ष में थे, ये कहकर कि किसी की संपत्ति का किसी भी रूप में उपभोग करना गलत है। अकबर एक धर्म संकट में पड़ गए। वो जानते थे कि गोपी निर्दोष है, लेकिन सेठ की दलील को पूरी तरह खारिज भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि उसने अपनी बात को बहुत चालाकी से पेश किया था। तभी अकबर की नजर अपने सबसे बुद्धिमान सलाहकार बीरबल पर पड़ी। बीरबल शांत भाव से सब कुछ देख और सुन रहे थे। उनके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी, मानो उन्हें इस पहेली का हल पहले से ही पता हो। अकबर ने कहा, बीरबल, इस मामले ने हमें उलझा दिया है, तुम ही कोई रास्ता सुझाओ। बीरबल अपनी जगह से उठे और पहले सेठ घनश्याम के पास गए। सेठ जी, तो आपका कहना है कि इस गरीब आदमी ने आपकी खुशबू और गर्मी का लाभ उठाया है? जी हां, बिल्कुल, सेठ ने आत्मविश्वास से कहा। बीरबल ने फिर पूछा, और इसके बदले में आप 10 चांदी के सिक्के चाहते हैं? जी, पूरे 10 सिक्के, एक भी कम नहीं। बीरबल मुस्कुराए। ठीक है, न्याय होगा, लेकिन इसके लिए हमें कल तक का समय चाहिए। फिर वो गोपी की ओर मुड़े और उससे बहुत नरमी से कहा, गोपी, तुम डरो मत। तुम कल दरबार में आना और तुम्हारे पास जो भी थोड़े बहुत सिक्के हों, चाहे तांबे के ही क्यों न हो, अपने साथ ले आना। गोपी हैरान था, लेकिन उसे बीरबल पर भरोसा था। उसने सिर हिला दिया। अगली सुबह दरबार फिर से खचाखच भर गया। हर कोई ये देखने के लिए बेचैन था कि बीरबल इस अनोखे मुकदमे का फैसला कैसे करते हैं। सेठ घनश्याम अपनी जीत की उम्मीद में मुस्कुरा रहा था। बीरबल दरबार में आए। उनके हाथ में एक जलती हुई मोमबत्ती, एक छोटा सा आईना और एक खाली थैली थी। उन्होंने एक सिपाही को आदेश दिया कि दरबार की कुछ खिड़कियां बंद कर दी जाए ताकि रोशनी थोड़ी कम हो जाए। बीरबल ने गोपी को बुलाया। गोपी, तुम्हारे पास जो भी सिक्के हैं, ले आओ। गोपी ने अपनी फटी हुई धोती के कोने से एक छोटी सी पोटली निकाली। उसमें मुश्किल से 5-6 तांबे के सिक्के थे, जो उसकी जिंदगी भर की जमा पूंजी थी। उसने कांपते हाथों से वो पोटली बीरबल को दे दी। उसकी आंखों में आंसू थे। सेठ घनश्याम ने उन सिक्कों को देखकर मुंह बनाया। बस इतने से सिक्के? मुझे तो चांदी के 10 सिक्के चाहिए। बीरबल ने उसे शांत रहने का इशारा किया। उन्होंने वे सिक्के अपनी हथेली पर रखे। फिर उन्होंने जलती हुई मोमबत्ती को सिक्कों के पास रखा। मोमबत्ती की लौ की गर्मी सिक्कों को छूने लगी। इसके बाद बीरबल ने वो आईना उठाया और उसे इस तरह रखा कि सिक्कों का प्रतिबिंब उस आईने में साफ नजर आने लगा।
उन्होंने सेठ घनश्याम को अपने पास बुलाया। सेठ जी, अपना हाथ आगे बढ़ाइए। सेठ ने सोचा कि शायद बीरबल उसे सिक्के देने वाले हैं। उसने लालच से अपना हाथ आगे बढ़ा दिया, लेकिन बीरबल ने सिक्के उसके हाथ में नहीं रखे। उन्होंने आईने को थोड़ा झुकाया ताकि सिक्कों का जो प्रतिबिंब आईने में बन रहा था वो सीधा सेठ की हथेली पर पड़े। फिर बीरबल ने अपनी दूसरी हथेली से, जिसमें सिक्के थे, उन्हें धीरे धीरे बजाना शुरू किया। सिक्कों की खनकती हुई आवाज पूरे दरबार में गूंजने लगी। छन छन छन। सेठ घनश्याम गुस्से से चिल्लाया, ये क्या मजाक है बीरबल? मुझे मेरे सिक्के चाहिए, उनकी परछाई और आवाज नहीं। अब बीरबल का चेहरा गंभीर हो गया। उन्होंने ऊंची आवाज में, जो पूरे दरबार में गूंज उठी, अपना ऐतिहासिक फैसला सुनाया। सेठ घनश्याम, न्याय हमेशा तराजू के दो बराबर पलड़ों की तरह होता है। जैसा अपराध वैसी ही सजा, जैसा लाभ वैसा ही भुगतान। उन्होंने आगे समझाया, इस गरीब आदमी गोपी ने तुम्हारी दुकान से क्या लिया? क्या इसने तुम्हारी जलेबियां खाई? नहीं, इसने सिर्फ उनकी खुशबू का आनंद लिया। क्या इसने तुम्हारी भट्टी की लकड़ियां जलाई? नहीं, इसने सिर्फ उससे निकलती गर्मी का एहसास किया। इसने कोई भौतिक वस्तु नहीं ली, बल्कि एक अभौतिक एहसास का अनुभव किया। बीरबल ने सेठ की आंखों में आंखें डालकर कहा, इसलिए इसका भुगतान भी अभौतिक ही होगा। तुम्हारी मिठाइयों की खुशबू के बदले तुम्हें इन सिक्कों की आवाज दी जाती है, और तुम्हारी भट्टी की गर्मी के बदले तुम्हें इस मोमबत्ती की गर्मी दी जाती है जो इन सिक्कों को छू रही है। जाओ, अपनी हथेली में सिक्के की परछाई पकड़ो और मोमबत्ती की गर्मी महसूस करो। तुम्हारा हिसाब चुकता हुआ। यह फैसला सुनते ही पूरे दरबार में पहले तो सन्नाटा छा गया, और फिर तालियों और वाह-वाह की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। शहंशाह अकबर अपनी कुर्सी से खड़े हो गए और जोर जोर से हंसने लगे। उन्होंने बीरबल की पीठ थपथपाई। वाह बीरबल, वाह! तुमने तो बुद्धि और न्याय का ऐसा संगम दिखाया है जो इतिहास में हमेशा याद रखा जाएगा। जैसे को तैसा, इससे बेहतर न्याय हो ही नहीं सकता। सेठ घनश्याम का चेहरा शर्म से लाल हो गया था। उसे अपनी मूर्खता और लालच पर बेहद पछतावा हो रहा था। उसकी सारी चालाकी धरी की धरी रह गई थी। वो भरी सभा में मजाक का पात्र बन चुका था। वो बीरबल के पैरों में गिर पड़ा और माफी मांगने लगा। अकबर ने आदेश दिया कि सेठ घनश्याम को उसकी क्रूरता और दरबार का समय बर्बाद करने के जुर्म में 100 सोने की मोहरों का जुर्माना लगाया जाए। फिर उन्होंने गोपी को बुलाया और जुर्माने की वो सारी राशि उसे इनाम में दे दी। गोपी की आंखों से खुशी के आंसू बह रहे थे। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि जिस रात वो भूख और ठंड से मर रहा था, अगली सुबह वो 100 सोने की मोहरों का मालिक बन जाएगा। उस दिन के बाद न्याय की मोमबत्ती की ये कहानी पूरे आगरा में मशहूर हो गई। ये कहानी इस बात का प्रतीक बन गई कि न्याय की नजर में कोई छोटा या बड़ा नहीं होता, और सच्ची बुद्धि किसी भी अन्याय के अंधेरे को एक छोटी सी मोमबत्ती की लौ से भी दूर कर सकती है। कहानी 3। हिंदुस्तान की सरजमी पर जब मुगलिया सल्तनत का परचम लहरा रहा था, तब शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का नाम सूरज की तरह चमकता था। उनके दरबार की शानो शौकत की मिसालें दी जाती थी, और उनके नवरत्नों की बुद्धिमानी के चर्चे दूर दूर तक फैले थे। लेकिन उन सभी रत्नों में जो कोहिनूर की तरह चमकता था, वो थे बीरबल। बीरबल, जिनका असली नाम महेशदास था, अपनी हाजिर जवाबी और न्यायप्रियता के लिए जाने जाते थे। उनकी बुद्धि का लोहा सिर्फ दोस्त ही नहीं, दुश्मन भी मानते थे। बादशाह अकबर और बीरबल की दोस्ती और उनके बीच होने वाली नोकझोंक के किस्से आज भी लोगों की जुबान पर हैं। आज हम आपको एक ऐसा ही किस्सा सुनाने जा रहे हैं, जहां बात सिर्फ एक सवाल जवाब तक नहीं रुकी, बल्कि बादशाह की बादशाहत और एक सेवक की परिभाषा पर ही सवाल खड़ा हो गया। ये वो कहानी है जहां बीरबल ने अपनी चतुराई से ये साबित कर दिया
कि दुनिया का सबसे बड़ा शहंशाह भी एक नौकर है। एक दिन बादशाह अकबर अपने दरबार में बैठे हुए थे। उनके चेहरे पर एक गहरी सोच की लकीरें थी। वो सल्तनत के कामकाज और अपनी प्रजा की भलाई के बारे में सोच रहे थे। तभी उनकी नजर अपने वफादार दरबारी पर पड़ी, जो हाथ जोड़े, सिर झुकाए उनकी सेवा में खड़ा था। उसे देखकर बादशाह के मन में एक अजीब सा ख्याल आया, एक ऐसा ख्याल जो उनकी शान, उनके पद और उनकी हुकूमत से जुड़ा था। उन्होंने अपना सिर उठाया और अपनी गूंजती हुई आवाज में दरबार को संबोधित किया। दरबार में मौजूद सभी लोगों, क्या आप बता सकते हैं कि इस दुनिया में मालिक और नौकर का रिश्ता क्या है? बादशाह का सवाल सुनकर दरबार में सन्नाटा छा गया। भला शहंशाह के सामने कौन बोलने की हिम्मत करता? कुछ देर बाद एक चापलूस दरबारी, मुल्ला दो प्याजा, अपनी जगह से खड़ा हुआ और अपनी चापलूसी भरी आवाज में बोला, आलम पनाह, ये भी कोई पूछने वाली बात है। मालिक हुक्म देता है और नौकर उस हुक्म को बजा लाता है। मालिक सिंहासन पर बैठता है और नौकर जमीन पर खड़ा रहता है। आप हमारे मालिक हैं, इस पूरी सल्तनत के मालिक हैं, और हम सब आपके अदना से नौकर हैं। जहां पनाह। बाकी दरबारी भी हां में हां मिलाने लगे। बेशक, बेशक की आवाजें गूंजने लगी। अकबर मुस्कुराए, बहुत खूब, आपने सही कहा, लेकिन मेरा सवाल थोड़ा और गहरा है। मैं ये जानना चाहता हूं कि इस दुनिया में सबसे बड़ा कौन है और इस दुनिया का सबसे बड़ा नौकर कौन है? ये सवाल सुनते ही दरबारियों में कानाफूसी शुरू हो गई। वे जानते थे कि बादशाह को खुश करने का ये सुनहरा मौका है। एक एक करके दरबारी खड़े हुए और जवाब देने लगे। एक ने कहा, जहां पनाह, दुनिया में सबसे बड़े तो आप हैं, आपसे बड़ा कोई नहीं। दूसरे ने फौरन जोड़ा, और सबसे बड़ा नौकर वो है जो आपकी सबसे ज्यादा सेवा करता है, आलम पनाह। सबने अपनी अपनी समझ से जवाब दिए, और हर जवाब का अंत बादशाह अकबर की शान में की गई तारीफ पर होता। बादशाह ये सब सुनकर मुस्कुरा तो रहे थे, लेकिन उन्हें संतुष्टि नहीं मिल रही थी। उनकी नजरें उस एक शख्स को ढूंढ रही थी जो हमेशा की तरह खामोश खड़ा था। वो थे बीरबल। बीरबल, तुम चुप क्यों हो? क्या तुम्हारे पास हमारे सवाल का कोई जवाब नहीं है, या तुम भी इन सभी की बातों से सहमत हो? अकबर ने पूछा। सबकी निगाहें बीरबल पर टिक गई। बीरबल ने अदब से सिर झुकाया और शांत व सधी हुई आवाज में बोले, जहां पनाह, आपके सवाल का जवाब इतना सीधा नहीं है जितना लगता है। दुनिया में कौन बड़ा है और कौन नौकर, ये देखने वाले की नजर पर निर्भर करता है। अकबर के माथे पर बल पड़ गए। साफ साफ कहो बीरबल, हमें पहेलियां पसंद नहीं। बताओ, तुम्हारी नजर में सबसे बड़ा कौन है? बीरबल ने उत्तर दिया, आलम पनाह, मेरी नजर में दुनिया में सबसे बड़ा वो है जिसे किसी की जरूरत न हो, जो अपनी हर इच्छा खुद पूरी कर ले। और बीरबल एक पल के लिए रुके, जिससे दरबार में रहस्य और गहरा गया। अकबर ने अधीर होकर पूछा, और सबसे बड़ा नौकर कौन है? बीरबल ने एक गहरी सांस ली और कहा, और जहां पनाह, सबसे बड़ा नौकर वो है जिसे दूसरों की जरूरतें पूरी करनी पड़ती है। बीरबल का जवाब सुनकर दरबार में कानाफूसी का एक नया दौर शुरू हो गया। चापलूस दरबारी एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगे। उन्हें लगा कि आज बीरबल फंस गए, अकबर की त्योरियां चढ़ गई। उन्हें लगा कि बीरबल ने गोलमोल जवाब देकर बात टाल दी है। ये क्या बात हुई बीरबल? बादशाह गुस्से में बोले, तुमने तो हमारे सवाल को और उलझा दिया। हम तुमसे एक सीधा जवाब चाहते हैं। तुम हमें बताओ, इस परिभाषा के हिसाब से क्या मैं हिंदुस्तान का शहंशाह, मालिक हूं या नौकर? यह सवाल एक तीर की तरह था। दरबार में मौत जैसा सन्नाटा छा गया। सब जानते थे कि अगर बीरबल ने बादशाह को नौकर कहा तो उनकी गर्दन धड़ से अलग हो सकती है। बीरबल के चेहरे पर शिकन तक नहीं आई। वो जानते थे कि सच कड़वा होता है, लेकिन उसे कहने का एक तरीका होता है। बीरबल मुस्कुराए, जहां पनाह, आप तो खुद ही समझदार हैं।
आप ही फैसला कीजिए। अकबर का गुस्सा और बढ़ गया। नहीं, फैसला तुम करोगे बीरबल। आज तुम्हें इसी दरबार में साबित करना होगा कि मैं क्या हूं। अगर तुम ये साबित नहीं कर पाए कि मैं एक नौकर हूं, तो याद रखना, तुम्हें सल्तनत छोड़कर जाना होगा। और अगर तुमने साबित कर दिया, तो जो मांगोगे वो मिलेगा। बादशाह ने एक ऐसी शर्त रख दी थी जिससे पीछे हटना नामुमकिन था। बीरबल की बुद्धिमानी दांव पर लगी थी। दरबारियों के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। उन्हें यकीन था कि आज बीरबल का आखिरी दिन है। बीरबल ने शांत भाव से कहा, मुझे आपकी शर्त मंजूर है जहांपनाह, लेकिन अपनी बात साबित करने के लिए मुझे थोड़ा समय और आपकी मदद चाहिए होगी। कैसी मदद? अकबर ने पूछा। आलमपनाह, मैं चाहता हूं कि कल आप मेरे साथ शहर का दौरा करें, लेकिन एक शर्त है, हम दोनों आम इंसान का भेष बदल कर जाएंगे, कोई हमें पहचाने नहीं। अकबर हैरान थे, लेकिन चुनौती दे चुके थे। उन्होंने बीरबल की शर्त मान ली। अगले दिन सुबह होने से पहले हिंदुस्तान के शहंशाह और उनके सबसे बुद्धिमान मंत्री दो साधारण व्यापारियों के भेष में आगरा की गलियों में घूम रहे थे। अकबर के लिए ये एक नया अनुभव था। उन्होंने कभी अपनी प्रजा को इतने करीब से नहीं देखा था। वो लोगों की बातें सुन रहे थे, उनकी परेशानियां देख रहे थे, और बीरबल चुपचाप उन्हें सब कुछ महसूस करने दे रहे थे। घूमते घूमते वो एक छोटे से घर के सामने पहुंचे, जहां से किसी के रोने की आवाज आ रही थी। बीरबल ने दरवाजा खटखटाया। अंदर से एक बूढ़ा, कमजोर आदमी निकला। उसकी आंखों में आंसू थे और चेहरे पर लाचारी। बीरबल ने नरमी से पूछा, क्या बात है बाबा, आप इतने परेशान क्यों हैं? बूढ़े आदमी ने रोते हुए कहा, क्या बताओ बेटा, मैं एक गरीब किसान हूं। इस साल सूखा पड़ने की वजह से सारी फसल बर्बाद हो गई। घर में खाने को दाना नहीं है। मेरी बीवी कई दिनों से बीमार है और उसकी दवा के लिए मेरे पास पैसे नहीं हैं। ऊपर से मेरी बेटी की शादी सिर पर है। समझ नहीं आता क्या करूं। शायद अब मौत ही मेरा सहारा है। किसान की बात सुनकर अकबर का दिल पसीज गया। वो जो अपनी प्रजा को अपनी संतान मानते थे, उनकी ये हालत देखकर अंदर से हिल गए। अकबर ने किसान से पूछा, बाबा, आप चिंता न करें। आपकी मदद कौन कर सकता है? क्या इस सल्तनत का कोई वाली वारिस नहीं है? किसान हाथ जोड़कर बोला, है क्यों नहीं बेटा, हमारे बादशाह अकबर है। वो बहुत दयालु है। लोग कहते हैं कि वो अपनी प्रजा का बहुत ख्याल रखते हैं। मैं कई दिनों से सोच रहा हूं कि उनके दरबार में जाकर फरियाद करूं, लेकिन मुझ जैसे गरीब की आवाज वहां तक पहुंचेगी कैसे? अपने ही बारे में ये सुनकर अकबर की आंखों में आंसू आ गए। वो कुछ कहना चाहते थे, लेकिन बीरबल ने उन्हें इशारा करके चुप करा दिया। बीरबल ने किसान से कहा, बाबा, आप हिम्मत मत हारिए, आप हमारे साथ चलिए। हम आपकी मुलाकात बादशाह सलामत से करवाएंगे। बीरबल और अकबर उस किसान को लेकर वापस महल की ओर चल पड़े। महल के दरवाजे पर पहुंचकर बीरबल ने पहरेदारों को इशारा किया। वे तुरंत अपने शहंशाह को पहचान गए और रास्ता दे दिया। किसान ये सब देखकर हैरान था कि ये साधारण व्यापारी सीधे महल के अंदर कैसे जा रहे हैं। जब दीवान ए खास में किसान ने अपने सामने उसी व्यापारी को हिंदुस्तान के शहंशाह के रूप में देखा, तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो डर के मारे जमीन पर गिर पड़ा। अकबर अपनी गद्दी से उतरे और किसान को उठाते हुए बोले, डरो मत बाबा, उठो, तुम हमारे मेहमान हो। बताओ, तुम्हारी क्या जरूरत है? अकबर ने उस किसान की पूरी कहानी दरबार में सुनी। फिर उन्होंने अपने खजांची को बुलाया और हुक्म दिया, खजांची, इस किसान को साल भर का राशन, इनकी बेटी की शादी के लिए 100 सोने की मोहरें और इनकी पत्नी के इलाज के लिए शाही हकीम को भेजा जाए। और आज से इनकी जमीन का लगान भी माफ किया जाता है। किसान की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। वो अकबर के पैरों में गिर गया और बोला, शहंशाह की जय हो। आप इंसान नहीं, देवता है।
आपने मेरी सारी चिंताएं दूर कर दी। आप महान हैं, जहां पनाह। अकबर ने उसे सम्मान के साथ विदा किया। जब किसान चला गया तो अकबर ने गर्व से बीरबल की ओर देखा। उनके चेहरे पर एक संतुष्टि का भाव था। देखा बीरबल, ये होता है एक बादशाह। हम हुक्म देते हैं और लोगों की जरूरतें पूरी होती हैं। हम मालिक हैं, हम लोगों की किस्मत बदलते हैं। दरबारी भी अकबर की जय जयकार करने लगे। उन्हें लगा कि बीरबल अपनी चुनौती हार चुके हैं, लेकिन बीरबल के चेहरे पर एक शांत मुस्कान थी। जब दरबार शांत हुआ तो बीरबल आगे बढ़े। जहां पनाह, आपने जो किया वो वाकई महान था, लेकिन अब मेरे जवाब का वक्त आ गया है। सबकी सांसें थम गई। बीरबल ने कहा, आलम पनाह, आपने मुझसे पूछा था कि नौकर कौन होता है। मैंने कहा था कि नौकर वो होता है जिसे दूसरों की जरूरतें पूरी करनी पड़ती है। अकबर ने थोड़ा चिढ़कर कहा, हां, कहा था। तो बीरबल ने अदब से जवाब दिया, तो जहां पनाह, अभी अभी आपने क्या किया? ये गरीब किसान अपनी जरूरत लेकर आपके पास आया था। उसे अनाज की जरूरत थी, दवा की जरूरत थी, धन की जरूरत थी, और आपने उसकी उन सभी जरूरतों को पूरा किया। वो अपनी जरूरत लेकर आया और आपने एक सेवक की तरह उसकी सेवा की। उसने आपसे मदद मांगी और आपने उसकी फरियाद पूरी की। जहां पनाह, एक मालिक अपनी जरूरत पूरी करवाता है, जबकि एक सेवक दूसरों की जरूरतें पूरी करता है। आज आपने उस किसान की सेवा की है। आप सिर्फ इस एक किसान के ही नहीं, बल्कि अपनी करोड़ों प्रजा की जरूरतों को पूरा करते हैं। बीरबल की ये बात सुनकर अकबर स्तब्ध रह गए। उनके दिमाग में जैसे बिजली कौंध गई हो। बीरबल ने अपनी बात जारी रखी, एक आम नौकर तो सिर्फ एक मालिक की सेवा करता है, लेकिन आप तो इस सल्तनत के लाखों लोगों की सेवा करते हैं। कोई न्याय के लिए आपके पास आता है, कोई सुरक्षा के लिए, कोई भूख से तड़प कर आपके पास आता है, और आप एक बादशाह होने के नाते उन सब की सेवा करने के लिए बाध्य है। ये आपका फर्ज है, आपका धर्म है। इस लिहाज से जहां पनाह, जिसके कंधे पर जितनी बड़ी जिम्मेदारी होती है, वो उतना ही बड़ा सेवक होता है, और आपसे बड़ा जिम्मेदार इस सल्तनत में कोई नहीं। इसलिए आप ही इस सल्तनत के सबसे बड़े नौकर हैं। ये सुनते ही दरबारियों के मुंह खुले के खुले रह गए। बीरबल ने अपनी बात खत्म की और सिर झुकाकर खड़े हो गए। अकबर अपनी गद्दी पर पत्थर की मूरत बने बैठे थे। उनकी आंखों में गुस्सा नहीं, बल्कि आश्चर्य और सम्मान का भाव था। उन्होंने आज तक इस नजरिए से कभी सोचा ही नहीं था। उन्हें एहसास हुआ कि बादशाहत का ताज सिर्फ शान और हुकूमत के लिए नहीं, बल्कि सेवा और जिम्मेदारी के लिए होता है। कुछ देर की खामोशी के बाद अकबर के चेहरे पर एक गहरी मुस्कान आई। वो अपनी गद्दी से उठे और बीरबल के पास आए। उन्होंने बीरबल के कंधे पर हाथ रखकर कहा, वाह बीरबल, वाह! आज तुमने हमारी आंखें खोल दी। तुमने हमें बादशाहत का असली मतलब समझाया है। वाकई एक राजा अपनी प्रजा का सबसे बड़ा सेवक ही होता है। हम अपनी चुनौती हार गए और तुम जीत गए। मांगो बीरबल, आज तुम जो मांगोगे वो मिलेगा। बीरबल मुस्कुराए। जहां पनाह, आपने अपनी प्रजा के सेवक होने का सच स्वीकार कर लिया। मेरे लिए इससे बड़ा कोई इनाम नहीं है। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। बीरबल की इस बात ने अकबर का दिल जीत लिया। उन्होंने अपना कीमती मोतियों का हार उतारकर बीरबल के गले में डाल दिया और उन्हें गले से लगा लिया। उस दिन के बाद बादशाह अकबर का अपनी प्रजा के प्रति नजरिया हमेशा के लिए बदल गया। उन्हें समझ आ गया कि असली बड़प्पन हुकूमत करने में नहीं, बल्कि निस्वार्थ भाव से सेवा करने में है। और यह सब मुमकिन हुआ था बीरबल की अद्भुत और तर्कपूर्ण बुद्धिमानी की वजह से। यह कहानी हमें सिखाती है कि पद चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, सच्ची महानता सेवा करने में ही निहित है। जो व्यक्ति दूसरों की जरूरतों को पूरा करता है, वही असल में बड़ा होता है। कहानी 4। यह कहानी उस दौर की है जब शहंशाह अकबर का दरबार न केवल अपनी शानो शौकत के लिए,
बल्कि अपने न्याय और बुद्धि के लिए भी पूरे हिंदुस्तान में मशहूर था। उस दरबार का सबसे चमकता सितारा थे बीरबल, जिनकी चतुराई के किस्से आज भी लोगों की जुबान पर है। ये कहानी एक ऐसे मुकदमे की है जो न तो जमीन का था, न जायदाद का, और न ही किसी चोरी का। ये मुकदमा था एक सपने का, एक ऐसे सपने का जिसने 2 लोगों की जिंदगी में हकीकत का भूचाल ला दिया था। आगरा के पास एक छोटे से गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था, जिसका नाम था शिवदत्त। शिवदत्त अत्यंत ज्ञानी और धर्मपरायण व्यक्ति थे। वह दिन रात ईश्वर की भक्ति में लीन रहते और पूजा पाठ से जो कुछ भी मिल जाता उसी से अपने परिवार का गुजारा करते। उनकी पत्नी शारदा भी उतनी ही संतोषी और पतिव्रता स्त्री थी। उनके घर में धन दौलत का अभाव था, लेकिन प्रेम और संस्कारों की कोई कमी नहीं थी। शिवदत्त की एक ही इच्छा थी, अपनी इकलौती बेटी गौरी का विवाह धूमधाम से करना। गौरी अब विवाह योग्य हो चुकी थी और उसके लिए एक अच्छा रिश्ता भी आया था, लेकिन लड़के वालों की मांग थी कि विवाह में कम से कम 100 सोने की मोहरें खर्च की जाए। 100 सोने की मोहरें, ये शिवदत्त के लिए एक असंभव सपना था। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में इतनी बड़ी रकम एक साथ नहीं देखी थी। वो दिन रात इसी चिंता में घुलते रहते। उन्होंने अपनी जमा पूंजी देखी तो उसमें मुश्किल से 10-12 चांदी के सिक्के थे। उन्होंने गांव के लोगों से मदद मांगी, लेकिन गांव में सभी उनकी ही तरह गरीब थे। चिंता के मारे उन्हें रात रात भर नींद नहीं आती थी। वो बस ईश्वर से प्रार्थना करते, हे प्रभु, कोई रास्ता दिखाओ। मेरी बेटी की इज्जत का सवाल है। उसी गांव में एक महाकंजूस और धनी सेठ रहता था, जिसका नाम था गिरधारी लाल। गिरधारी लाल ने सूद पर पैसे देकर और गरीबों की जमीनें हड़प कर अकूत संपत्ति जमा की थी, लेकिन उसका दिल राई के दाने से भी छोटा था। वो पैसे को अपनी जान से ज्यादा प्यार करता था। दान पुण्य तो दूर, वो कभी किसी भिखारी को एक रोटी का टुकड़ा भी नहीं देता था। लोग कहते थे कि गिरधारी लाल के घर से अगर कोई चीज बाहर निकलती है तो वो बस उसका सांस है। एक रात चिंता और थकान से चूर शिवदत्त को गहरी नींद आ गई। उस रात उन्होंने एक अद्भुत सपना देखा। सपने में वो सेठ गिरधारी लाल की हवेली के बाहर खड़े थे। सेठ खुद दरवाजे पर आया और बड़े आदर के साथ उन्हें अंदर ले गया। उसने शिवदत्त के पैर धोए, उन्हें स्वादिष्ट भोजन कराया और फिर बोला, पंडित जी, आप अपनी बेटी के विवाह के लिए बहुत चिंतित हैं, है ना? आप जैसे धर्मात्मा व्यक्ति को परेशान नहीं होना चाहिए। ये लीजिए, मेरी ओर से आपकी बेटी के लिए एक छोटी सी भेंट। ये कहकर सेठ ने सपने में ही शिवदत्त को सोने की मोहरों से भरी एक थैली दी, जिसमें पूरी 100 मोहरें थी। शिवदत्त की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने सपने में ही सेठ को लाखों दुआएं दी। जब उनकी आंख खुली तो सुबह हो चुकी थी। एक पल के लिए उन्हें लगा कि ये सब सच है। उन्होंने अपने बिस्तर पर थैली तलाशी, लेकिन वहां कुछ नहीं था। तब उन्हें एहसास हुआ कि ये तो बस एक सपना था। वो बहुत निराश हुए। उन्होंने अपनी पत्नी शारदा को यह सपना सुनाया। शारदा ने उन्हें तसल्ली दी, स्वामी, ईश्वर ने सपना दिखाया है तो शायद कोई रास्ता भी दिखाएंगे, आप चिंता न करें। शिवदत्त एक सीधे और भोले इंसान थे। उनके मन में एक अजीब सा विचार आया। उन्होंने सोचा, सपना भले ही झूठा हो, लेकिन उसमें सेठ ने मुझे धन दिया है। शायद ईश्वर मुझे कोई संकेत दे रहे हैं। क्या पता सेठ का मन बदल गया हो और वो सच में मेरी मदद करना चाहता हो। इसी भोली उम्मीद के साथ वो सीधा सेठ गिरधारी लाल की हवेली पहुंच गए। सेठ उस समय अपने बही खाते में डूबा हुआ था। शिवदत्त को देखकर उसने त्योरियां चढ़ा ली। क्या बात है पंडित, सुबह सुबह मेरी देहरी पर क्यों आ गए? मेरे पास दान देने के लिए एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। शिवदत्त ने हाथ जोड़कर कहा, नहीं सेठ जी, मैं भिक्षा मांगने नहीं आया, मैं तो बस आपका धन्यवाद करने आया हूं। सेठ हैरान रह गया। धन्यवाद? किस बात का धन्यवाद? मैंने तो तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया। शिवदत्त ने मुस्कुराते हुए कहा, सेठ जी,
आप कितने महान हैं। आप दान देकर भी जताना नहीं चाहते। कल रात आप मेरे सपने में आए थे और आपने मुझे मेरी बेटी के विवाह के लिए 100 सोने की मोहरें दी। आपका ये उपकार मैं जीवन भर नहीं भूलूंगा। ये सुनकर सेठ गिरधारी लाल पहले तो चौंक गया, फिर उसका कंजूस मन उसे उकसाने लगा। उसने सोचा, ये ब्राह्मण पागल हो गया है, सपने की बात को सच मान रहा है, लेकिन इसमें मेरा क्या फायदा हो सकता है। उसके शैतानी दिमाग में एक खुराफात सूझी। उसने सोचा कि क्यों न इस भोले ब्राह्मण का मजाक उड़ाया जाए और गांव वालों के सामने अपनी झूठी महानता का ढिंढोरा पीटा जाए। उसने एक झूठी और विनम्र मुस्कान के साथ कहा, अरे पंडित जी, आप ये बात सबको क्यों बता रहे हैं। गुप्त दान का ही तो फल मिलता है, लेकिन जब आपने बात छेड़ ही दी है तो मैं क्या कहूं। हां, मुझे याद है, मैंने आपकी मदद की थी। फिर वो जोर जोर से चिल्लाने लगा ताकि आसपास के लोग सुन लें। भाइयों सुनो, इस गरीब ब्राह्मण की बेटी का विवाह था, तो मैंने सपने में जाकर इसे 100 सोने की मोहरें दान में दी। अब ये मुझे धन्यवाद देने आया है। लेकिन फिर उसने अपनी असली चाल चली। उसने शिवदत्त से कहा, लेकिन पंडित जी, सपने में जो धन मैंने आपको दिया था वो आपने अभी तक मुझे लौटाया नहीं। अब जब आपकी जरूरत पूरी हो गई है तो मेरा धन मुझे वापस कर दीजिए। शिवदत्त के पैरों तले जमीन खिसक गई। लौटा दूं? सेठ जी, ये आप क्या कह रहे हैं? वो तो एक सपना था। सपने में दिया धन भला हकीकत में कैसे लौटाया जा सकता है? सेठ ने तुरंत अपना असली रंग दिखाया। देखो, अब मुकर रहा है। जब लेना था तब सपना हकीकत था, और अब जब लौटाने की बारी आई तो सपना सपना हो गया। मैं कुछ नहीं जानता। तुमने सपने में मुझसे 100 मोहरें ली हैं, तो तुम्हें हकीकत में मुझे 100 मोहरें लौटानी पड़ेंगी, वरना मैं तुम्हें राजा के पास ले जाऊंगा। बेचारा शिवदत्त बुरी तरह फंस गया। सेठ ने गांव में इतना शोर मचाया कि पंचायत बुलानी पड़ी। पंचायत में भी सेठ अपनी बात पर अड़ा रहा। इसने सपने में मुझसे कर्ज लिया है, इसे हकीकत में चुकाना होगा। पंचायत के लोग भी इस अजीब मुकदमे पर कोई फैसला नहीं कर सके। अंत में मामला शहंशाह अकबर के दरबार में पहुंच गया। जब अकबर ने यह मुकदमा सुना तो वो भी हैरान रह गए। उन्होंने अपने जीवन में ऐसा विचित्र मामला कभी नहीं देखा था। एक आदमी सपने में दिए गए धन को हकीकत में वापस मांग रहा था। दरबार में बैठे सभी दरबारी और मंत्री भी चकरा गए। अकबर ने शिवदत्त से पूछा। शिवदत्त ने रोते हुए अपनी सारी कहानी बताई। फिर अकबर ने सेठ गिरधारी लाल से पूछा। सेठ ने बड़ी चालाकी से कहा, जहांपनाह, मैं तो एक सीधा सादा व्यापारी हूं। इस ब्राह्मण ने खुद आकर सबके सामने स्वीकार किया कि इसने सपने में मुझसे 100 मोहरें ली। अब जब मैं अपना धन वापस मांग रहा हूं तो ये मुकर रहा है। ये सरासर अन्याय है। अकबर को पता था कि सेठ झूठा और मक्कार है, लेकिन ब्राह्मण ने खुद ही सपने की बात को स्वीकार किया था। वो कानूनी रूप से एक अजीब दुविधा में फंस गए थे। उन्होंने अपने सबसे भरोसेमंद सलाहकार की ओर देखा। बीरबल, इस गुत्थी को तुम ही सुलझा सकते हो। बताओ, इस मामले में क्या न्याय होना चाहिए? बीरबल अपनी जगह से उठे और उन्होंने दोनों पक्षों को ध्यान से देखा। उनके होठों पर एक रहस्यमयी मुस्कान खेल रही थी। उन्होंने कहा, जहांपनाह, ये मामला जितना विचित्र है, इसका न्याय भी उतना ही विचित्र होगा, लेकिन न्याय होकर रहेगा। बीरबल ने सेठ गिरधारी लाल से कहा, सेठ जी, आपकी दलील यह है कि सपने में दिया गया धन हकीकत में वापस मिलना चाहिए। जी हुजूर, बिल्कुल, सेठ ने सीना चौड़ा करके कहा। ठीक है, बीरबल बोले, न्याय कल होगा। आप दोनों कल दरबार में हाजिर हों। फिर उन्होंने एक सिपाही को बुलाया और उसके कान में कुछ निर्देश दिए। अगली सुबह दरबार उत्सुकता से भरा हुआ था। हर कोई जानना चाहता था कि बीरबल इस सपने वाले मुकदमे का फैसला कैसे करेंगे। शिवदत्त डरे हुए थे और सेठ अपनी जीत के सपने देख रहा था। बीरबल दरबार में आए। उन्होंने सिपाहियों को आदेश दिया
कि दरबार के बीचों बीच एक बड़ा सा आईना रखा जाए। फिर उन्होंने एक सिपाही को सोने की 100 मोहरों से भरी एक थैली लाने का आदेश दिया। मोहरें राजकोष से मंगवाई गई थी। बीरबल ने वो थैली एक मेज पर आईने के ठीक सामने रख दी। आईने में मोहरों की थैली का प्रतिबिंब साफ साफ दिखाई दे रहा था। अब बीरबल ने सेठ गिरधारी लाल को बुलाया। सेठ जी, आगे आइए। सेठ खुशी खुशी आगे बढ़ा। उसे लगा कि उसे उसकी मोहरें मिलने वाली है। बीरबल ने आईने की ओर इशारा करते हुए कहा, सेठ जी, इस ब्राह्मण ने आपसे सपने में धन लिया था। सपना क्या होता है? सपना हकीकत का एक प्रतिबिंब ही तो होता है जो हमारे मन में बनता है। वो असली नहीं होता, बस एक छाया होता है। इसलिए सपने में लिए गए धन का भुगतान भी हकीकत की छाया से ही किया जाएगा। बीरबल ने आगे कहा, ये देखिए, आईने में आपको सोने की 100 मोहरों का प्रतिबिंब दिख रहा है। ये आपके सपने वाले धन का हकीकत वाला प्रतिबिंब है। आप आगे बढ़ें और आईने में से अपनी 100 मोहरें उठा लें। आपका हिसाब चुकता हो जाएगा। ये सुनते ही सेठ गिरधारी लाल का मुंह खुला का खुला रह गया। ये क्या मजाक है? मैं आईने में से मोहरें कैसे उठा सकता हूं? वो तो बस एक परछाई है। बीरबल ने जोर से कहा, क्यों नहीं उठा सकते सेठ जी? जब एक गरीब ब्राह्मण से सपने के धन की हकीकत में वसूली हो सकती है, तो एक अमीर सेठ को हकीकत के धन की परछाई से संतुष्ट क्यों नहीं होना चाहिए? जैसा लेना वैसा ही देना, यही सच्चा न्याय है। बीरबल का यह फैसला सुनते ही पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। शहंशाह अकबर अपनी हंसी रोक नहीं पा रहे थे। उन्होंने बीरबल की पीठ थपथपाई और कहा, मान गए बीरबल, तुम्हारी बुद्धि का कोई सानी नहीं। तुमने लोहे को लोहे से ही काट दिया। सेठ गिरधारी लाल का चेहरा शर्मिंदगी से काला पड़ गया था। वो समझ गया कि बीरबल की बुद्धि के आगे उसकी मक्कारी नहीं चलेगी। वो बीरबल के पैरों पर गिर पड़ा और अपनी गलती के लिए माफी मांगने लगा। मुझे माफ कर दीजिए हुजूर, मैं लालच में अंधा हो गया था। मैं इस ब्राह्मण से कुछ नहीं चाहता, लेकिन अकबर ऐसे मक्कार व्यक्ति को इतनी आसानी से छोड़ने वाले नहीं थे। उन्होंने आदेश दिया। इस सेठ ने एक निर्दोष को परेशान किया और दरबार का कीमती समय बर्बाद किया। इस पर दंड के रूप में 200 सोने की मोहरों का जुर्माना लगाया जाता है। फिर शहंशाह ने शिवदत्त को बुलाया। उनका चेहरा अब चिंतामुक्त था। अकबर ने कहा, पंडित जी, आपकी ईमानदारी और सादगी से हम बहुत प्रसन्न हुए। जुर्माने की इन 200 मोहरों में से 100 मोहरें हम आपको आपकी बेटी गौरी के विवाह के लिए भेंट करते हैं। जाइए और धूमधाम से अपनी बेटी का विवाह कीजिए। शिवदत्त की आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़े। उसने सपने में 100 मोहरें मांगी थी, लेकिन बीरबल के न्याय ने उसे हकीकत में 100 मोहरें दिला दी थी। उसने अकबर और बीरबल को लाखों दुआएं दी। उस दिन के बाद ब्राह्मण और उसका सपना की ये कहानी दूर दूर तक फैल गई। ये कहानी इस बात का सबूत बन गई कि अकबर के राज में और बीरबल की मौजूदगी में कोई भी चालाक और लालची व्यक्ति अपनी धूर्तता से किसी भोले भाले इंसान को नहीं फंसा सकता था, चाहे मामला हकीकत का हो या फिर सपने का। कहानी 5। मुगलिया सल्तनत का सूरज अपनी पूरी बुलंदी पर था और शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के नाम का डंका पूरी दुनिया में बजता था। आगरा का किला अपनी पूरी शानो शौकत के साथ खड़ा था और उसके दीवान खास में हर रोज इतिहास लिखा जाता था। दरबार में एक से बढ़कर एक ज्ञानी, शूरवीर और कलाकार मौजूद थे, लेकिन उन सब में बीरबल की जगह कुछ और ही थी। बीरबल न सिर्फ अकबर के मंत्री थे, बल्कि उनके दोस्त, उनके सलाहकार और कभी कभी उनकी मानसिक उलझनों का एकमात्र समाधान भी थे। एक रोज दरबार अपने यूजुअल तरीके से चल रहा था। बाहर गर्म हवाएं चल रही थी, लेकिन अंदर गुलाब जल की ठंडक और इत्र की महक थी। पर शहंशाह अकबर का मन कहीं और था। वो ऊब चुके थे उसी रोजमर्रा की चापलूसी से, उन्हीं घिसे पिटे मामलों से
और उन्हीं तारीफों के पुलों से जो दरबारी हर रोज उनके लिए बांधते थे। उन्हें एक ऐसी चुनौती की तलाश थी जो उनके दिमाग को झकझोर दे, एक ऐसी पहेली जो साधारण बुद्धि से हल न हो सके। अचानक उनके चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान आई। उन्होंने अपने दरबारियों पर एक नजर डाली जो उन्हें मक्खन लगाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते थे। आज उन्होंने इन्हीं दरबारियों की बुद्धि की परीक्षा लेने का फैसला किया। अपनी गूंजती हुई आवाज में अकबर बोले, दरबार में मौजूद हमारे सभी अमीरों और वजीरों, हम आज तुमसे एक काम चाहते हैं। हम रोज तुम्हारी बातें सुनते हैं, तुम्हारी तारीफें सुनते हैं, तुम्हारी कहानियां सुनते हैं, लेकिन आज हम कुछ ऐसा सुनना चाहते हैं जो आज तक किसी ने न सुना हो। दरबार में एकदम सन्नाटा छा गया। सब कान लगाकर सुनने लगे। अकबर ने अपनी बात आगे बढ़ाई। हम चाहते हैं कि तुम में से कोई हमें एक ऐसा झूठ सुनाए, एक ऐसा ससेद झूठ जिसे सुनकर हम ये कहने पर मजबूर हो जाएं कि ये सरासर झूठ है। जो भी ये कारनामा कर दिखाएगा उसे शाही खजाने से 1000 सोने की मोहरें इनाम में दी जाएंगी। ये सुनते ही दरबारियों की आंखों में सोने की चमक उतर आई। 1000 सोने की मोहरें, ये एक बहुत बड़ी रकम थी। लेकिन अकबर ने अपनी बात पूरी नहीं की थी। उन्होंने अपनी उंगली उठाकर शर्त का दूसरा और सबसे खतरनाक हिस्सा बताया। लेकिन उन्होंने जोर देकर कहा, अगर किसी ने हमें कोई कहानी सुनाई और हमें उस पर यकीन हो गया या हमने उसे झूठ नहीं कहा, तो उस शख्स को दरबार का कीमती वक्त बर्बाद करने के जुर्म में 100 कोड़ों की सजा दी जाएगी। अब दरबार में सोने की चमक की जगह डर ने ले ली। ये शर्त जितनी आसान लग रही थी उतनी ही खतरनाक थी। ये एक दोधारी तलवार थी। अगर बादशाह ने कह दिया ये झूठ है तो इनाम मिलेगा, लेकिन अगर उन्होंने कहानी सुनकर चुप रह गए या कह दिया हो सकता है ये सच हो, तो सजा पक्की थी। बादशाह अकबर अपनी चतुराई के लिए जाने जाते थे। वो किसी भी बात को घुमा सकते थे। सबसे पहले एक अमीर व्यापारी आगे आया। उसने सोचा कि वो अपनी दौलत की ऐसी कहानी सुनाएगा जिस पर कोई यकीन नहीं कर सकता। जहां पनाह, उसने सिर झुकाकर कहा, मैं जब छोटा था तो मेरे पिता के पास सोने के जहाज हुआ करते थे जो चांदी के समंदर में तैरते थे और हीरों का व्यापार करते थे। अकबर ने यह सुनकर एक गहरी सोच में डूबने का नाटक किया। फिर बोले, दुनिया बहुत बड़ी है और कुदरत के करिश्मे भी निराले हैं। क्या पता तुम्हारे पिता इतने अमीर रहे हों। हम इसकी जांच करवाएंगे। तब तक तुम हमारे मेहमान हो। व्यापारी का चेहरा पीला पड़ गया। बादशाह ने उसकी बात को झूठ नहीं कहा था। उसे फौरन पकड़ लिया गया। इसके बाद एक शायर आगे बढ़ा। उसने सोचा कि वो अपनी कल्पना की उड़ान से बादशाह को हरा देगा। आलम पनाह, गुस्ताखी माफ हो। शायर ने अपनी सुरीली आवाज में कहा, कल रात मैं अपने मोर पर बैठकर चांद की सैर करने गया था। वहां परियों ने मेरा स्वागत किया और मैंने उनके साथ अमृत पिया। अकबर मुस्कुराए। वाह, क्या खूब कल्पना है। शायर का काम ही कल्पना की दुनिया को सच की तरह दिखाना है। तुम्हारी शायरी में ये सच हो सकता है। हमें तुम्हारी कल्पना पसंद आई। शायर का भी वही हश्र हुआ। बादशाह ने उसकी बात को भी झूठ मानने से इनकार कर दिया। अब दरबारियों को समझ आ गया था कि ये खेल इतना आसान नहीं है। एक एक करके कई लोगों ने कोशिश की। किसी ने कहा कि उसने सूरज को अपनी मुट्ठी में पकड़ लिया था, तो किसी ने दावा किया कि उसने अपनी आवाज से पहाड़ को हिला दिया था। लेकिन हर बार बादशाह अकबर कोई न कोई तर्क देकर या बात को घुमाकर ये साबित कर देते कि कुछ भी संभव हो सकता है और उनकी बात को झूठ कहने से बच जाते। कई दिन बीत गए। 1000 सोने की मोहरें वैसी की वैसी रखी रहीं और कई दरबारी कोड़ों की सजा भुगत चुके थे। दरबार में अब कोई भी आगे आने की हिम्मत नहीं कर रहा था। बादशाह के चेहरे पर एक विजयी मुस्कान थी। उन्हें लग रहा था कि उनकी बुद्धि को कोई चुनौती नहीं दे सकता। उनकी नजर बीरबल पर पड़ी, जो इतने दिनों से चुपचाप
ये सारा तमाशा देख रहे थे। क्यों बीरबल, अकबर ने ताना मारते हुए कहा, क्या तुम्हारी अक्ल के घोड़े दौड़ना बंद हो गए हैं, या तुम्हें भी कोड़ों का डर सता रहा है? हम तो समझते थे कि दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं जो तुम नहीं कर सकते। दरबारियों के कान खड़े हो गए। अब मजा आएगा। मुल्ला दो प्याजा, जो बीरबल से हमेशा जलते थे, मन ही मन खुश हो रहे थे। उन्हें यकीन था कि आज बीरबल जरूर फंसेंगे। बीरबल अपनी जगह से उठे, अदब से सिर झुकाया और बोले, जहांपनाह, आपने बिल्कुल सही फरमाया। दुनिया में हर समस्या का कोई न कोई हल जरूर होता है। अगर आप हुक्म दे तो मैं भी अपनी किस्मत आजमाना चाहूंगा। अकबर की आंखों में चमक आ गई। इजाजत है, सारा दरबार तुम्हारी चतुराई देखना चाहता है। बीरबल ने कहा, आलमपना, मेरी कहानी थोड़ी लंबी और उलझी हुई है। उसे साबित करने के लिए मुझे कुछ चीजों की जरूरत पड़ेगी। मांगो जो मांगना है, अकबर ने कहा। मुझे शाही खजांची, एक बही खाता, कल मदवात और एक खाली थैला चाहिए होगा। बीरबल ने शांति से कहा। अकबर हैरान थे, लेकिन उन्होंने बीरबल की मांग पूरी करने का हुक्म दिया। खजांची को फौरन बुलाया गया। बीरबल ने उससे बही खाता और कलम ले ली और खाली थैला अपने हाथ में पकड़ लिया। अब सारा दरबार सांस रोककर देख रहा था। बीरबल ने कोई कहानी सुनाने के बजाय सीधे बादशाह अकबर के सिंहासन के पास जाकर खड़े हो गए। उनके चेहरे पर गंभीरता थी और आंखों में एक अजीब सी पीड़ा का भाव था। जहांपनाह, बीरबल ने दुखी आवाज में कहना शुरू किया, ये बात बहुत पुरानी है और मुझे इसे आपके सामने कहते हुए बहुत दुख हो रहा है, लेकिन अब पानी सिर से ऊपर जा चुका है। अकबर कुछ समझ नहीं पाए। कैसी बात बीरबल, साफ साफ कहो। बीरबल ने बही खाते को खोला और कहा, आलमपनाह, बात उस समय की है जब आपके वालिद साहब शहंशाह हुमायूं इस सल्तनत पर हुकूमत करते थे। उस समय मेरे दादाजी उनके बहुत करीबी हुआ करते थे। एक बार सल्तनत पर बहुत बड़ी आर्थिक मुसीबत आई थी। शाही खजाना लगभग खाली हो चुका था। दरबार में कानाफूसी शुरू हो गई। ये कैसी कहानी थी? बीरबल ने अपनी बात जारी रखी। उस मुश्किल घड़ी में मेरे दादाजी ने शहंशाह हुमायूं की मदद की थी। उन्होंने अपनी सारी जमा पूंजी यानी पूरे 1 लाख सोने की मोहरें शाही खजाने में उधार दी थी ताकि सल्तनत को बचाया जा सके। ये सुनते ही अकबर चौंक गए। क्या 1 लाख सोने की मोहरें? ये तो बहुत बड़ी रकम है। हमें तो इस बारे में कभी किसी ने नहीं बताया। बीरबल ने दुख जताते हुए कहा, जहांपनाह, मेरे दादाजी बहुत स्वाभिमानी थे। उन्होंने कभी इस कर्ज का जिक्र नहीं किया। उन्होंने सोचा कि जब सल्तनत के हालात सुधरेंगे तो पैसा खुद ब खुद वापस आ जाएगा। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। शहंशाह हुमायूं का इंतकाल हो गया और ये कर्ज ही रह गया। बीरबल ने एक गहरी सांस ली और अपनी आवाज को और भारी करते हुए कहा, आपके वालिद साहब ने एक वचन पत्र भी लिखवाया था जिसमें यह साफ साफ लिखा था कि अगर वो ये कर्ज नहीं चुका पाए तो उनके बाद आने वाले शहंशाह यानी आप इस कर्ज को चुकाने के जिम्मेदार होंगे। आज मेरे परिवार पर बहुत बड़ी मुसीबत आ पड़ी है और मुझे मजबूर होकर आपके सामने हाथ फैलाना पड़ रहा है। मैं यहां अपना वही पुराना कर्ज 1 लाख सोने की मोहरें वापस लेने आया हूं। यह कहकर बीरबल ने वो खाली थैला बादशाह अकबर के सामने कर दिया और बोले, कृपया शाही खजांची को हुक्म दीजिए कि वो मेरे दादाजी का कर्ज चुका दें ताकि मैं अपने परिवार को इस मुसीबत से निकाल सकूं। अब दरबार में जो सन्नाटा था वो किसी तूफान के आने से पहले की शांति जैसा था। सारे दरबारी, मुल्ला दो प्याजा और खुद बादशाह अकबर सबके सब हक्के बक्के रह गए थे। अकबर का दिमाग घूम गया था। वो बीरबल के बुने हुए जाल में बुरी तरह फंस चुके थे। उन्होंने अपने जीवन में ऐसी स्थिति का सामना कभी नहीं किया था। अगर वो कहते, हाँ बीरबल, तुम्हारी बात सच है, तो उन्हें शाही खजाने से 1 लाख सोने की मोहरें बीरबल को देनी पड़ती। ये एक ऐसा कर्ज था
जिसका कोई सबूत नहीं था, और ऐसा करना सल्तनत के साथ अन्याय होता। शाही खजाने पर इतना बड़ा बोझ डालना बेवकूफी होती। और अगर वो कहते ये सरासर झूठ है, मेरे वालिद ने कोई कर्ज नहीं लिया था और तुम ये झूठी कहानी बना रहे हो, तो बीरबल अपनी शर्त जीत जाते। बादशाह को अपनी ही शर्त के मुताबिक ये कहना पड़ता कि बीरबल की कहानी एक झूठ है, और ऐसा कहते ही उन्हें बीरबल को इनाम की 1000 सोने की मोहरें देनी पड़ती। अकबर सिंहासन पर बैठे बैठे छटपटाने लगे। उन्हें पसीना आ रहा था। उन्होंने बीरबल की तरफ देखा। बीरबल के चेहरे पर वही मासूमियत और दुख का भाव था, लेकिन उनकी आंखों में एक शरारती चमक थी जिसे अकबर अच्छी तरह पहचानते थे। दरबारी एक दूसरे को देख रहे थे। उन्हें समझ आ गया था कि बीरबल ने क्या कमाल का जाल बिछाया है। ये कोई साधारण कहानी नहीं थी, ये एक तार्किक पहेली थी, एक ऐसा चक्रव्यूह था जिससे बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। अकबर कुछ देर तक चुप रहे। उनका दिमाग तेजी से काम कर रहा था। वो सोच रहे थे, क्या कोई तीसरा रास्ता है? लेकिन कोई रास्ता नहीं था। बीरबल ने उन्हें हर तरफ से घेर लिया था। अंत में अकबर के चेहरे पर गुस्सा, हैरानी और फिर प्रशंसा के भाव एक साथ आए। वो अपनी हंसी रोक नहीं पाए और जोर जोर से हंसने लगे। उनका ठहाका पूरे दीवाने खास में गूंज उठा। बस करो बीरबल, बस करो, अकबर ने हंसते हुए कहा। मान गए तुम्हारी अक्ल को। तुमने हमें ऐसी जगह लाकर खड़ा कर दिया जहां से आगे कुआं है और पीछे खाई। तुम्हारी कहानी सरासर झूठ है। मेरे वालिद साहब ने तुमसे कोई कर्ज नहीं लिया था और तुम दुनिया के सबसे बड़े झूठे हो। यह सुनते ही बीरबल मुस्कुराए और अदब से सिर झुका लिया। दरबारियों ने तालियां बजानी शुरू कर दी। वो बीरबल की बुद्धिमानी के कायल हो गए थे। अकबर अपनी गद्दी से उतरे, बीरबल के पास आए और उन्हें गले से लगा लिया। तुम सच में नायाब हो बीरबल। तुमने न सिर्फ एक कहानी सुनाई, बल्कि तुमने हमें बुद्धि का ऐसा खेल दिखाया जो हम जिंदगी भर याद रखेंगे। तुम शर्त जीत गए। बादशाह ने फौरन खजांची को हुक्म दिया कि बीरबल को 1000 सोने की मोहरें इनाम में दी जाए। बीरबल ने सोने की मोहरों से भरा थैला लिया, लेकिन उसे अपने पास रखने के बजाय उन्होंने उसे दोबारा बादशाह के कदमों में रख दिया। जहां पनाह, बीरबल ने कहा, यह इनाम आपका ही है। बस इसे सल्तनत के गरीब और जरूरतमंद लोगों में बंटवा दीजिए। मेरे लिए सबसे बड़ा इनाम आपकी प्रशंसा और आपका साथ है। बीरबल की इस बात ने अकबर का दिल एक बार फिर जीत लिया। उन्हें एहसास हुआ कि बीरबल न सिर्फ बुद्धिमान है, बल्कि उनका दिल भी सोने का है। उस दिन दरबार में हर कोई समझ गया था कि बीरबल को नवरत्न क्यों कहा जाता है। उन्होंने ये साबित कर दिया था कि सबसे मुश्किल ताले भी ताकत से नहीं, अक्ल की सही चाबी से खुलते हैं। कहानी 6। ये उस समय की बात है जब हिंदुस्तान पर शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का शासन था। उनकी राजधानी आगरा न केवल अपनी भव्यता और शान शौकत के लिए प्रसिद्ध थी, बल्कि बादशाह के न्याय और उनके नवरत्नों की बुद्धिमानी के लिए भी जानी जाती थी। इन नवरत्नों में सबसे चमकदार सितारा थे बीरबल, जिनकी हाजिर जवाबी और न्यायप्रियता के किस्से दूर दूर तक मशहूर थे। आगरा के बाहरी इलाके में एक छोटा सा गांव था, जहां रामदीन नाम का एक सीधा सादा और ईमानदार किसान अपने परिवार के साथ रहता था। रामदीन के पास ज्यादा जमीन नहीं थी, लेकिन वो अपनी मेहनत और लगन से इतनी फसल उगा लेता था कि उसका परिवार सम्मान से अपना जीवन व्यतीत कर सके। उसकी पत्नी राधा और 2 छोटे बच्चे ही उसकी दुनिया थे। उस साल मौसम ने किसानों का साथ नहीं दिया। मानसून बहुत देर से आया, और जब आया तो इतना बरसा कि आधी फसल पानी में डूब गई। बची खुची फसल पर टिड्डियों के दल ने हमला कर दिया। रामदीन जैसे छोटे किसानों के लिए ये किसी आपदा से कम नहीं था। घर में खाने के लाले पड़ गए थे। भविष्य अंधकार में दिख रहा था। एक दिन जब रामदीन की बेटी बीमार पड़ी,
तो उसके पास वैद्य को देने के लिए भी पैसे नहीं थे। उसकी पत्नी राधा ने अपने संदूक में रखे आखिरी कीमती सामान यानी एक बोरी बेहतरीन बासमती चावल की ओर इशारा किया। ये चावल रामदीन ने अगली फसल के बीज और किसी विशेष अवसर के लिए बचाकर रखा था। इसकी सुगंध पूरे गांव में प्रसिद्ध थी। राधा ने आंखों में आंसू लिए कहा, स्वामी, अब यही हमारा आखिरी सहारा है। इसे बेचकर बेटी का इलाज करवाइए और घर के लिए कुछ अनाज ले आइए। रामदीन का दिल बैठ गया। उसने बड़ी उम्मीदों से ये चावल सहेजा था, लेकिन बेटी की जान से बढ़कर कुछ नहीं था। उसने फैसला किया कि वो इसे शहर के सबसे बड़े और अमीर व्यापारी सेठ धन्नोमल के पास ले जाएगा। सेठ धन्नोमल की अनाज की सबसे बड़ी आड़त थी और वो अच्छी चीज की अच्छी कीमत देता था, लेकिन साथ ही वो अपने लालच और मक्कारी के लिए भी पूरे शहर में कुख्यात था। गरीबों को सताना और उनकी मजबूरी का फायदा उठाना उसकी आदत थी। अगली सुबह रामदीन चावल की भारी बोरी अपनी पीठ पर लादकर कई मील पैदल चलकर आगरा के मुख्य बाजार पहुंचा। सेठ धन्नोमल की दुकान बाजार के बीचों बीच थी और वहां हमेशा भीड़ लगी रहती थी। रामदीन सहमते सहमते दुकान के अंदर गया। सेठ धन्नोमल एक मखमली गद्दे पर बैठा अपने मुनीम को निर्देश दे रहा था। उसकी तोंद बाहर निकली हुई थी और उंगलियों में सोने की मोटी मोटी अंगूठियां चमक रही थी। उसने रामदीन को सिर से पांव तक देखा और घृणा से मुंह बनाया। क्या चाहिए रे कंगले, सुबह सुबह मेरी दुकान का माहौल खराब करने चला आया। रामदीन ने हिम्मत जुटाकर कहा, सेठ जी, मैं गांव से आया हूं। मेरे पास एक बोरी खास बासमती चावल है। घर में बहुत जरूरत आन पड़ी है, इसलिए बेचने आया हूं। सेठ ने अपने नौकर को बोरी का मुंह खोलने का इशारा किया। जैसे ही बोरी खुली, चावल की मनमोहक सुगंध पूरे दुकान में फैल गई। सेठ की आंखों में लालच की चमक आ गई। वो समझ गया कि ये कोई मामूली चावल नहीं है। इसे शाही रसोई में बेचकर वो 10 गुना मुनाफा कमा सकता था। उसने चावल का एक दाना उठाया, उसे मसला और अपनी मक्कार मुस्कान के साथ बोला, चावल तो ठीक ठाक है, पर बाजार अभी मंदा चल रहा है। खैर, तेरी जरूरत देखकर मैं इसे खरीद लेता हूं। बोल, क्या कीमत लेगा? रामदीन ने हाथ जोड़कर कहा, सेठ जी, आप ही मालिक हैं। जो उचित लगे दे दीजिए। बस इतना दे दीजिए कि मेरी बेटी का इलाज हो जाए और कुछ महीने का राशन आ जाए। सेठ धन्नोमल के शैतानी दिमाग में एक योजना ने जन्म लिया। उसने सोचा, ये गवार तो बिल्कुल सीधा है, क्यों न इसे बेवकूफ बनाया जाए। उसने बहुत हमदर्दी जताते हुए कहा, अरे रामदीन, मैं तेरा दुख समझता हूं। देख, अभी मेरे पास नकदी की थोड़ी कमी है। तू एक काम कर, ये चावल की बोरी मेरे गोदाम में अमानत के तौर पर रखवा दे। मैं तुझे एक पर्ची दे देता हूं। जब तुझे पैसों की जरूरत हो, आकर ले जाना। तेरी अमानत मेरे पास सुरक्षित रहेगी। मैं धन्नोमल हूं, मेरी जुबान ही मेरी पहचान है। रामदीन सेठ की चिकनी चुपड़ी बातों में आ गया। उसे लगा कि इतना बड़ा सेठ उससे धोखा कैसे कर सकता है। उसने हामी भर दी। सेठ ने एक नौकर को बुलाकर बोरी गोदाम में रखवा दी और एक कागज के टुकड़े पर कुछ लिखकर रामदीन को थमा दिया। रामदीन पढ़ना लिखना नहीं जानता था। उसने भरोसे के साथ वो पर्ची अपनी धोती में बांध ली और खाली हाथ, लेकिन एक झूठी उम्मीद के साथ गांव लौट आया। कुछ हफ्ते बीत गए। रामदीन ने गांव के वैद्य से उधार पर बेटी का इलाज करवाया। अब घर में खाने का एक दाना भी नहीं बचा था। उसे सेठ धन्नोमल का वादा याद आया। वो सुबह सुबह आगरा के लिए निकल पड़ा। जब वो सेठ की दुकान पर पहुंचा तो सेठ उसे देखकर ऐसे अनजान बना जैसे उसे पहचानता ही न हो। कौन है तू और यहां क्या कर रहा है? सेठ ने कड़क आवाज में पूछा। रामदीन घबरा गया। उसने कांपते हुए कहा, मालिक, मैं रामदीन कुछ हफ्ते पहले अपनी चावल की बोरी आपके पास अमानत रख गया था। आपने कहा था कि जरूरत पड़ने पर पैसे ले जाना।
सेठ धन्नोमल जोर जोर से हंसने लगा। चावल की बोरी? कौन सी बोरी? मैं तो तुझे पहली बार देख रहा हूं। भाग यहां से, नहीं तो पहरेदारों को बुलाकर पिटवाऊंगा। रामदीन के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने जल्दी से अपनी धोती में बंधी पर्ची निकाली और सेठ के सामने कर दी। सेठ जी, ये देखिए, आपने ही तो ये पर्ची दी थी। सेठ ने पर्ची को उसके हाथ से झपट लिया, उसे देखा और फाड़कर फेंक दिया। अरे मूर्ख, इस पर तो मेरे कर्ज का हिसाब लिखा था जो तूने चुका दिया है। अब कोई सबूत है तेरे पास? चल निकल यहां से, चोर कहीं का। मुझ पर ही इल्जाम लगाता है। रामदीन की दुनिया उजड़ गई। उसकी आखिरी उम्मीद भी टूट चुकी थी। वो रोता बिलखता दुकान से बाहर निकला। उसने लोगों से मदद की गुहार लगाई, लेकिन सेठ धन्नोमल के खिलाफ बोलने की हिम्मत किसी में नहीं थी। वो न्याय के लिए शहर के कोतवाल के पास गया, लेकिन कोतवाल भी सेठ से हर महीने रिश्वत लेता था। उसने रामदीन को ही डांटट पटकर भगा दिया। हर तरफ से निराश होकर रामदीन एक पेड़ के नीचे बैठकर फूट फूट कर रोने लगा। तभी एक बूढ़े आदमी ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, बेटा, अगर इस शहर में कहीं सच्चा न्याय मिलता है तो वो बादशाह अकबर के दरबार में मिलता है। तुम अपनी फरियाद लेकर बीरबल के पास जाओ। केवल वही तुम्हारी मदद कर सकते हैं। एक नई आशा की किरण के साथ रामदीन ने शाही दरबार की ओर कदम बढ़ा दिए। अगले दिन शाही दरबार लगा हुआ था। शहंशाह अकबर अपने भव्य सिंहासन पर विराजमान थे और उनके नवरत्न अपने अपने स्थान पर बैठे थे। दरबार की कार्यवाही चल रही थी। तभी एक पहरेदार ने आकर सूचना दी कि एक गरीब किसान बादशाह से न्याय की गुहार लगाना चाहता है। अकबर की अनुमति से रामदीन को अंदर लाया गया। उसके फटे पुराने कपड़े और चेहरे पर निराशा देखकर अकबर का हृदय पसीज गया। कहो किसान, क्या कष्ट है तुम्हें? हमारे राज्य में किसी के साथ अन्याय नहीं हो सकता। रामदीन ने रोते रोते अपनी सारी आपबीती कह सुनाई। उसने बताया कि कैसे सेठ धन्नोमल ने धोखे से उसके चावल की बोरी हड़प ली और अब उसे पहचानने से भी इनकार कर रहा है। अकबर को बहुत क्रोध आया, लेकिन उन्होंने धन्नोमल को भी अपना पक्ष रखने का मौका दिया। सेठ को दरबार में बुलाया गया। वो बड़े आत्मविश्वास के साथ आया और अकबर को सलाम करके बोला, जहांपनाह, ये आदमी सरासर झूठ बोल रहा है। मैं तो इसे जानता तक नहीं। ये मेरी प्रतिष्ठा को धूमिल करने की कोशिश कर रहा है। इसके पास मेरे खिलाफ कोई सबूत है क्या? मामला गंभीर था। एक तरफ एक गरीब बेबस किसान की जुबानी गवाही थी और दूसरी तरफ एक अमीर प्रतिष्ठित व्यापारी का इंकार। कोई गवाह नहीं, कोई सबूत नहीं। अकबर भी दुविधा में पड़ गए। न्याय कैसे किया जाए? उन्होंने अपने सबसे बुद्धिमान मंत्री बीरबल की ओर देखा। बीरबल, इस मामले में तुम्हारी बुद्धिमानी की जरूरत है। सच और झूठ का फैसला कैसे हो? बीरबल अपनी जगह से उठे, अकबर को सलाम किया और फिर रामदीन और धन्नोमल को ध्यान से देखा। रामदीन की आंखों में सच्चाई की पीड़ा थी, जबकि धन्नोमल की आंखों में धूर्तता और अहंकार। बीरबल समझ गए कि किसान सच बोल रहा है, लेकिन इसे साबित करना एक चुनौती थी। बीरबल ने शांत भाव से कहा, जहांपनाह, सत्य की परीक्षा के लिए धैर्य की आवश्यकता होती है। मुझे एक दिन का समय दीजिए। कल इसी समय मैं दूध का दूध और पानी का पानी कर दूंगा। अकबर ने अनुमति दे दी। रामदीन और धन्नोमल को अगले दिन फिर से दरबार में हाजिर होने का हुक्म दिया गया। धन्नोमल मन ही मन हंस रहा था। उसे यकीन था कि बीरबल भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। उस रात बीरबल ने गहरी सोच विचार के बाद एक अनोखी योजना बनाई। ये योजना किसी सबूत या गवाह पर नहीं, बल्कि इंसान के मनोविज्ञान, उसके डर और अपराध बोध पर आधारित थी। अगले दिन दरबार खचाखच भरा हुआ था। हर कोई ये देखने के लिए उत्सुक था कि बीरबल इस उलझी हुई गुत्थी को कैसे सुलझाते हैं। रामदीन और धन्नोमल भी कटघरे में खड़े थे। बीरबल ने 2 छोटी, एक जैसी कपड़े की थैलियां मंगवाई।
फिर उन्होंने एक मुट्ठी चावल लिए और दोनों थैलियों में बराबर बराबर चावल के दाने डाल दिए। उन्होंने पूरे दरबार को संबोधित करते हुए कहा, आज न्याय इंसान नहीं, बल्कि ये चावल के दाने करेंगे। ये कोई साधारण चावल नहीं है, बल्कि इन्हें मैंने एक विशेष मंत्र से अभिमंत्रित किया है। इन चावलों में सच और झूठ को पहचानने की दिव्य शक्ति है। दरबार में कानाफूसी शुरू हो गई। लोग हैरान थे कि चावल के दाने कैसे न्याय कर सकते हैं। सेठ धन्नोमल के चेहरे पर भी चिंता की लकीरें उभर आई, लेकिन उसने खुद को संभाले रखा। बीरबल ने आगे कहा, मैं ये दोनों थैलियां इन दोनों को दूंगा। इन्हें आज रात अपने पास सुरक्षित रखना है। जो सच्चा होगा उसके चावल सुबह तक वैसे के वैसे ही रहेंगे, लेकिन जो झूठा होगा उसके अपराध के ताप से उसकी थैली के चावल रात भर में कुछ इंच लंबे हो जाएंगे। कल सुबह जब ये दोनों अपनी अपनी थैलियां लेकर आएंगे तो चावल की लंबाई खुद ब खुद अपराधी का चेहरा बेनकाब कर देगी। ये कहकर बीरबल ने एक थैली रामदीन को और दूसरी धन्नोमल को दे दी। उन्होंने दोनों को सख्त हिदायत दी कि वे थैलियों को खोलकर न देखें। रामदीन ने थैली ले ली। उसका मन शांत था, क्योंकि वो जानता था कि वो सच बोल रहा है। उसे पूरा विश्वास था कि उसके चावल नहीं बढ़ेंगे। वो थैली लेकर अपने गांव चला गया और उसे पूजा घर में रखकर सो गया। लेकिन सेठ धन्नोमल की हालत खराब हो गई। जैसे ही वो अपने महलनुमा घर पहुंचा, उसके मन में उथल पुथल मच गई। उसे बीरबल की बात पर यकीन तो नहीं हो रहा था, लेकिन उसके मन में चोर बैठा था। अगर बीरबल सच कह रहा है तो? अगर ये चावल सच में जादुई हुए और रात भर में लंबे हो गए तो कल दरबार में मेरी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। जहां पनाह मुझे कड़ी सजा देंगे। डर के मारे उसे पसीना आने लगा। उसने सोचा, मैं झूठा हूं तो मेरे चावल जरूर लंबे हो जाएंगे। मुझे कुछ करना होगा। काफी सोचने के बाद उसे एक उपाय सूझा। क्यों न मैं इन चावलों को पहले ही थोड़ा छोटा कर दूं? अगर ये रात में कुछ इंच बध भी गए तो सुबह तक वापस अपनी असली लंबाई में आ जाएंगे और किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। आधी रात को जब सब सो गए तो धन्नोमल चुपके से अपने कमरे में गया। उसने कांपते हाथों से थैली खोली और उसमें से चावल निकाले। फिर उसने हर चावल के दाने को एक छोटे से पत्थर से रगड़कर बहुत सावधानी से थोड़ा थोड़ा छोटा कर दिया। उसे लगा कि उसने बीरबल को भी मात दे दी है। वो छोटा किया हुआ चावल वापस थैली में डालकर चैन की सांस लेकर सो गया। अगली सुबह दरबार फिर से लगा। सबकी निगाहें रामदीन और धन्नोमल पर टिकी थी। बीरबल ने दोनों को अपनी अपनी थैलियां लेकर आगे आने को कहा। पहले रामदीन आगे आया और अपनी थैली बीरबल को दे दी। बीरबल ने थैली खोली, चावल को एक थाली में फैलाया और ध्यान से देखा। चावल के दाने वैसे के वैसे ही थे। फिर बीरबल ने धन्नोमल को बुलाया। धन्नोमल बड़े आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ा और अपनी थैली बीरबल को दी। उसे पूरा यकीन था कि उसकी चालाकी काम कर गई है। जैसे ही बीरबल ने धन्नोमल की थैली खोली और चावल को दूसरी थाली में फैलाया, उनके चेहरे पर एक विजयी मुस्कान आ गई। उन्होंने दोनों थालियों को बादशाह अकबर के सामने रख दिया। जहां पनाह, अपराधी आपके सामने है, बीरबल ने कहा। अकबर और बाकी दरबारी हैरान थे। उन्हें दोनों थालियों के चावल में कोई खास अंतर नहीं दिख रहा था। अकबर ने पूछा, बीरबल, साफ साफ बताओ, हम तो कोई अंतर नहीं देख पा रहे। बीरबल ने मुस्कुराते हुए समझाया, जहां पनाह, इन चावलों में कोई जादू नहीं था। ये साधारण चावल थे। जादू था तो बस इंसान के मन में बैठे डर और अपराध बोध का। मैंने कहा था कि झूठे व्यक्ति के चावल लंबे हो जाएंगे। रामदीन सच्चा था, इसलिए उसे कोई डर नहीं था। उसने थैली को छुआ तक नहीं। उसके चावल जैसे थे वैसे ही है। फिर उन्होंने धन्नोमल की थाली की ओर इशारा किया। लेकिन सेठ धन्नोमल झूठा था। इसके मन में चोर था। इसे डर था कि इसके चावल सच में लंबे हो जाएंगे और ये पकड़ा जाएगा। इसलिए इस डर से बचने के लिए
इसने रात में अपने चावलों को कुछ इंच छोटा कर दिया, ताकि अगर वे बढ़े भी तो सामान्य आकार के हो जाएं। आप ध्यान से देखिए, जहां पनाह सेठ धन्नोमल के चावल के दाने रामदीन के चावलों की तुलना में छोटे और घिसे हुए हैं। ये सुनते ही पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। सबने जब ध्यान से देखा तो बीरबल की बात सच निकली। सेठ धन्नोमल के चावल सचमुच छोटे और खुरदुरे थे। उसका चेहरा डर से पीला पड़ गया। वो समझ गया कि वो बीरबल के मनोवैज्ञानिक जाल में बुरी तरह फंस चुका है। वो अकबर के कदमों में गिर पड़ा और अपना गुनाह कबूल कर लिया। मुझे माफ कर दीजिए जहांपनाह, मैंने ही इस किसान की बोरी हड़पी थी। लालच में मैं अंधा हो गया था। बादशाह अकबर बीरबल की इस अद्भुत न्याय बुद्धि को देखकर अचंभित थे। उन्होंने बीरबल की पीठ थपथपाई और कहा, वाह बीरबल, तुमने एक बार फिर साबित कर दिया कि बुद्धि की तलवार किसी भी भौतिक शस्त्र से ज्यादा पैनी होती है। अकबर ने आदेश दिया कि सेठ धन्नोमल रामदीन को उसके चावल की बोरी के बदले 10 बोरी बेहतरीन बासमती चावल और जुर्माने के तौर पर 1000 सोने की मोहरें देगा। साथ ही उसे 1 महीने के लिए कारागार में डाल दिया गया, ताकि उसे गरीबों को सताने का सबक मिल सके। रामदीन को जब न्याय मिला तो उसकी आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। उसने बीरबल और बादशाह अकबर का लाख लाख शुक्रिया अदा किया। वो खुशी खुशी अपना इनाम लेकर अपने गांव लौट गया। ये कहानी दूर दूर तक फैल गई और लोगों का बीरबल के न्याय और अकबर के शासन पर विश्वास और भी मजबूत हो गया। ये किस्सा इस बात का प्रतीक बन गया कि चाहे अपराधी कितना भी चालाक क्यों न हो, सत्य और बुद्धि के सामने उसे एक दिन घुटने टेकने ही पड़ते हैं। एक मुट्ठी चावल ने वो कर दिखाया था जो बड़ी बड़ी दलीलें और सबूत नहीं कर पाए थे। कहानी 7। ये उस समय की बात है जब मुगलिया सल्तनत की राजधानी आगरा अपनी पूरी शानो शौकत पर थी और शहंशाह अकबर का न्याय पूरे हिंदुस्तान में मशहूर था। लेकिन सल्तनत की चकाचौंध से दूर आगरा के पास बसे एक छोटे से गांव रामपुर की कहानी कुछ और ही थी। गांव की मिट्टी सूखी और फटी हुई थी, जैसे किसी ने धरती का सीना चीर दिया हो। पिछले 2 सालों से मानसून ने गांव से मुंह मोड़ लिया था। खेत बंजर थे, कुएं सूख चुके थे और लोगों के चेहरों पर उम्मीद की जगह चिंता की लकीरें गहरी हो गई थी। इसी गांव में एक सीधा सादा और मेहनती किसान रहता था, जिसका नाम था हरिया। हरिया के पास जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा था, जो उसके पुरखों की निशानी थी। वो उस जमीन को अपनी मां की तरह पूजता था। दिन रात मेहनत करके वो अपने परिवार का पेट पालता था, जिसमें उसकी बीमार पत्नी शांति और 2 छोटे बच्चे गोपाल और राधा थे। लेकिन इस सूखे ने उसकी कमर तोड़ दी थी। घर में अनाज का एक दाना भी नहीं बचा था। बच्चे भूख से बिलखते और पत्नी दवा के बिना बिस्तर पर पड़ी रहती। हरिया हर रोज सुबह उम्मीद भरी आंखों से आसमान को ताकता, शायद कोई काला बादल दिख जाए। लेकिन उसे सिवाय तपते सूरज और नीले आसमान के कुछ नजर नहीं आता। एक रात जब उसकी बेटी राधा भूख के मारे सो नहीं पा रही थी, तो हरिया का दिल टूट गया। उसने फैसला किया कि अब वो हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठेगा। गांव में एक ही व्यक्ति था जिसके पास इस मुश्किल घड़ी में पैसा हो सकता था, गांव का सबसे अमीर और उतना ही बदनाम साहूकार सेठ लच्छीराम। लच्छीराम का नाम ही लोगों के दिलों में खौफ पैदा कर देता था। वो मकड़ी की तरह था जो जरूरत के जाल में फंसे लोगों का खून चूसता था। उसके बही खाते कर्ज की कहानियों से नहीं, बल्कि बर्बाद हुए परिवारों की आहों से लिखे गए थे। अगली सुबह भारी मन से हरिया सेठ लच्छीराम की आलीशान हवेली के दरवाजे पर पहुंचा। हवेली गांव के बाकी कच्चे घरों के बीच अपनी अमीरी का मजाक उड़ाती हुई खड़ी थी। हरिया ने डरते डरते दरवाजा खटखटाया। एक नौकर ने उसे घृणा से देखा और अंदर ले गया। अंदर लच्छीराम मखमल के गद्दे पर बैठा हुक्का गुड़गुड़ा रहा था। उसके चेहरे पर लालच और क्रूरता साफ झलक रही थी। क्या है रे हरिया, सुबह सुबह मेरी हवेली को अपवित्र करने क्यों चलाया?
लच्छीराम ने धुएं का छल्ला छोड़ते हुए पूछा। हरिया ने हाथ जोड़कर कांपती आवाज में कहा, सेठ जी, मुझ पर रहम करो। घर में बच्चे भूखे हैं, पत्नी बीमार है, 2 साल से फसल नहीं हुई। मुझे बस 50 चांदी के सिक्कों का कर्ज दे दीजिए। जैसे ही बारिश होगी और फसल आएगी, मैं आपका एक एक पैसा सूद समेत लौटा दूंगा। लच्छीराम की आंखों में एक शैतानी चमक उभरी। उसे एक और शिकार मिल गया था। उसने झूठी हमदर्दी दिखाते हुए कहा, अरे हरिया, तू तो मेरा अपना आदमी है। तेरी मदद नहीं करूंगा तो किसकी करूंगा? 50 क्या, तू 100 सिक्के ले जा। बस एक छोटी सी शर्त है। हरिया की आंखों में उम्मीद की किरण जागी। आप जो कहेंगे मुझे मंजूर होगा सेठ जी। लच्छीराम ने एक दस्तावेज निकाला और कहा, मैं पढ़ा लिखा आदमी हूं, हर काम कायदे से करता हूं। इस पर लिखा है कि तुम मुझसे 100 चांदी के सिक्के ले रहे हो। जब तक तुम्हारी फसल नहीं होती, तुम हर महीने थोड़ा थोड़ा ब्याज देते रहोगे। और एक बात और। उसने एक पल रुककर हरिया के भोले चेहरे को देखा और अपनी सबसे कपटी चाल चली। इस पर यह भी लिखा है कि जब तक सूरज और चांद रहेंगे, तुम मेरा कर्ज चुकाते रहोगे। ये तो बस एक कहावत है। मतलब जब तक दुनिया कायम है, तुम्हारी ईमानदारी भी कायम रहनी चाहिए। समझे? हरिया अनपढ़ था। उसे अक्षरों का ज्ञान नहीं था। उसने सेठ की बात पर भरोसा कर लिया। जब तक सूरज चांद रहेंगे, ये तो बड़े बुजुर्ग आशीर्वाद देते समय कहते थे। उसने सोचा, सेठ जी बस उसकी ईमानदारी की कसम ले रहे हैं। उसने बिना सोचे समझे दस्तावेज पर अपना अंगूठा लगा दिया और 100 सिक्के लेकर खुशी खुशी घर लौट आया। उस पैसे से घर का चूल्हा जला, शांति की दवा आई और बच्चों के चेहरे पर मुस्कान लौटी। हरिया ने सेठ का मन ही मन धन्यवाद किया। कुछ हफ्तों बाद ईश्वर ने गांव वालों की सुन ली। आसमान में काले बादल घिराए और ऐसी मूसलाधार बारिश हुई कि सूखी धरती ने भी राहत की सांस ली। हरिया दोगुनी मेहनत से अपने खेत में जुट गया। उसने दिन को दिन नहीं समझा और रात को रात नहीं। उसकी मेहनत रंग लाई और खेतों में सोने जैसी फसल लहलहाने लगी। गांव में सालों बाद ऐसी अच्छी फसल हुई थी। फसल कटने के बाद हरिया ने अनाज का एक बड़ा हिस्सा बाजार में बेचा। उसके पास अब इतने पैसे थे कि वो लच्छीराम का कर्ज सूद समेत चुका सकता था और अगले साल के लिए बीज भी खरीद सकता था। वो बहुत खुश था। उसने 100 सिक्कों के बदले 120 सिक्के एक थैली में रखे और सीधा लच्छीराम की हवेली पहुंचा। सेठ जी, भगवान की कृपा से इस बार अच्छी फसल हुई है। ये लीजिए आपका कर्ज, 100 सिक्के मूल और 20 सिक्के सूद के। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हरिया ने थैली सेठ के आगे रख दी। लच्छीराम जोर जोर से हंसने लगा। उसकी हंसी किसी चुड़ैल की हंसी से कम नहीं थी। मूर्ख किसान, तुझे क्या लगा ये कर्ज इतनी आसानी से उतर जाएगा? हरिया घबरा गया। क्या मतलब सेठ जी? मैंने तो सूद समेत पैसे लौटा दिए हैं। लच्छीराम ने वो दस्तावेज निकाला और अपनी उंगली एक पंक्ति पर रखते हुए कहा, ये पढ़। इस पर क्या लिखा है? जब तक सूरज और चांद रहेंगे, तुम मेरा कर्ज चुकाते रहोगे। इसका मतलब है तुम अपनी पूरी जिंदगी और तुम्हारे बाद तुम्हारे बच्चे और उनके बाद उनके बच्चे हमेशा मेरा कर्ज चुकाते रहेंगे। ये कर्ज कभी खत्म नहीं होगा। ये सुनकर हरिया के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे समझ आ गया कि वो कितनी बुरी तरह ठगा गया है। वो गिड़गिड़ाया, सेठ जी, ये तो धोखा है। आपने तो कहा था कि ये बस एक कहावत है। मुझ गरीब पर रहम करो। रहम और मैंने आज तक किसी पर रहम नहीं किया। अब हर फसल का आधा हिस्सा चुपचाप मेरे हवाले कर देना, वरना मैं बादशाह के सिपाहियों को बुलाकर तुम्हारी जमीन और घर सब कुछ नीलाम करवा दूंगा। लच्छीराम ने धमकी दी। हरिया रोता बिलखता हुआ घर लौटा। उसकी सारी खुशियां एक पल में मातम में बदल गई। उसने गांव की पंचायत में गुहार लगाई, लेकिन पंचायत के मुखिया भी लच्छीराम से डरते थे। उन्होंने दस्तावेज देखा और हाथ खड़े कर दिए। हरिया,
लिखावट के आगे हम कुछ नहीं कर सकते। तुमने खुद अंगूठा लगाया है। अब लच्छीराम हर फसल पर आता और आधा अनाज जबरदस्ती ले जाता। हरिया का परिवार फिर से भूखा रहने लगा। उसकी मेहनत की कमाई उसकी आंखों के सामने एक राक्षस लूट कर ले जा रहा था। हरिया अंदर से टूट चुका था। एक दिन जब वो अपने खेत में बैठा रो रहा था, तो गांव के एक बुजुर्ग ने उसके कंधे पर हाथ रखा। बेटा, हिम्मत मत हार। सुना है आगरा में शहंशाह अकबर के दरबार में एक मंत्री है, बीरबल। वो बड़े बुद्धिमान और दयालु है। वो दूध का दूध और पानी का पानी कर देते हैं। तू एक बार उनके पास अपनी फरियाद लेकर जा। एक नई उम्मीद की किरण के साथ हरिया ने अपनी बची खुची जमा पूंजी ली और आगरा के लिए निकल पड़ा। कई दिनों की मुश्किल यात्रा के बाद वो मुगल सल्तनत की राजधानी पहुंचा। दरबार की शानो शौकत देखकर उसकी आंखें चौंधिया गई। वो किसी तरह हिम्मत करके शहंशाह अकबर के सामने पेश हुआ। उसने रो रो कर अपनी पूरी कहानी सुनाई और वो कपटी दस्तावेज शहंशाह के सामने रख दिया। अकबर ने दस्तावेज पढ़ा और उनका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उन्हें लच्छीराम की धूर्तता पर बहुत क्रोध आया, लेकिन वो कानून से बंधे थे। दस्तावेज पर हरिया का अंगूठा था, जो उसकी सहमति का प्रमाण था। अकबर ने अपने सबसे भरोसेमंद सलाहकार की ओर देखा। बीरबल, इस गरीब किसान के साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है, लेकिन ये दस्तावेज कानूनी तौर पर सही लगता है। क्या इस किसान को बचाने का कोई रास्ता है? बीरबल ने अपनी जगह से उठकर दस्तावेज को ध्यान से पढ़ा। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उन्होंने हरिया को तसल्ली दी, किसान भाई, तुम चिंता मत करो। शहंशाह के राज में किसी बेगुनाह के साथ अन्याय नहीं होगा। फिर वो लच्छीराम की ओर मुड़े, जिसे दरबार में तलब किया गया था। सेठ लच्छीराम, क्या इस दस्तावेज पर लिखी हर बात सच है? लच्छीराम ने घमंड से कहा, जी हुजूर, एक एक अक्षर सच है। इस किसान ने अपनी मर्जी से अंगूठा लगाया है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, बहुत। तो तुम मानते हो कि जब तक सूरज और चांद रहेंगे, हरिया तुम्हें कर्ज चुकाएगा? बिल्कुल, यही तो शर्त है, लच्छीराम ने जवाब दिया। ठीक है, बीरबल ने कहा, न्याय कल सुबह होगा। तुम दोनों कल फिर दरबार में हाजिर होना। अगली सुबह दरबार खचाखच भरा हुआ था। हर कोई ये देखने को उत्सुक था कि बीरबल इस उलझी हुई गुत्थी को कैसे सुलझाते हैं। हरिया एक कोने में डरा समा खड़ा था, जबकि लच्छीराम अपनी जीत के ख्यालों में खोया हुआ था। बीरबल अपनी जगह से उठे और शहंशाह से कुछ कहने की इजाजत ली। फिर उन्होंने घोषणा की, सेठ लच्छीराम और हरिया, तुम दोनों मेरे साथ आओ। बीरबल उन दोनों को लेकर दरबार के पीछे बने एक तहखाने में गए। वो तहखाना पूरी तरह से अंधेरा था। उसमें एक भी खिड़की या रोशनदान नहीं था। बीरबल ने सिपाहियों को आदेश दिया कि दरवाजे के बाहर और अंदर मोटे काले पर्दे लगा दिए जाएं, ताकि रोशनी की एक किरण भी अंदर ना आ सके। जब तहखाने में घना अंधेरा छा गया, तो बीरबल ने एक सिपाही को आवाज दी और एक थैली मंगवाई। बीरबल ने हरिया से कहा, हरिया, ये लो 100 चांदी के सिक्के। अब तुम सेठ लच्छीराम का कर्ज चुका दो। हरिया ने कांपते हाथों से थैली ली और लच्छीराम को देने लगा, लेकिन बीरबल ने उसे रोक दिया। बीरबल ने लच्छीराम से पूछा, सेठ जी, रुकिए, पहले मुझे एक बात का जवाब दीजिए। क्या इस समय यहां सूरज मौजूद है? लच्छीराम ने अंधेरे में चारों ओर देखकर कहा, नहीं, यहां कोई सूरज नहीं है। बीरबल ने फिर पूछा, और क्या यहां चांद नजर आ रहा है? लच्छीराम ने चिढ़कर कहा, यह कैसा मजाक है? इस अंधेरी कोठरी में चांद कहां से आएगा? बीरबल की आवाज अब गंभीर हो गई। उन्होंने पूरे दरबार को संबोधित करते हुए ऊंची आवाज में कहा, तो फिर सेठ लच्छीराम, तुम्हारे दस्तावेज के अनुसार हरिया तुम्हें कर्ज तभी चुकाएगा जब सूरज और चांद मौजूद हों। इस समय यहां न तो सूरज है और न ही चांद। इसलिए इस शर्त के अनुसार हरिया अभी तुम्हें कर्ज चुकाने के लिए बाध्य नहीं है।
ये सुनकर लच्छीराम हक्का बक्का रह गया। लेकिन ये तो धोखा है। जैसे ही हम बाहर निकलेंगे सूरज तो होगा ही। बीरबल मुस्कुराए। बिल्कुल, और जैसे ही तुम बाहर निकलोगे हरिया तुम्हें पैसे दे देगा। लेकिन शर्त यह भी है कि तुम पैसे तभी ले सकते हो जब सूरज और चांद दोनों एक साथ आसमान में हो। क्या तुम मुझे कोई ऐसा समय बता सकते हो जब सूरज और चांद दोनों एक साथ अपनी पूरी रोशनी के साथ आसमान में मौजूद रहते हैं? अब लच्छीराम की बोलती बंद हो गई। दिन में सूरज होता है तो चांद नहीं, रात में चांद होता है तो सूरज नहीं। कभी कभी दिन में चांद दिखता है, लेकिन वो सूरज की रोशनी के आगे फीका होता है। बीरबल ने उसकी ही शर्त को उसी के खिलाफ एक ऐसा हथियार बना दिया था जिससे बच निकलना नामुमकिन था। बीरबल ने अपनी बात पूरी की। सेठ लच्छीराम, तुम्हारी लालच भरी शर्त के अनुसार हरिया को अपना कर्ज चुकाने के लिए कयामत तक इंतजार करना पड़ेगा। जब शायद सूरज और चांद एक साथ निकले, तब तक वो इस कर्ज से पूरी तरह आजाद है। यह सुनकर पूरे दरबार में हंसी का फव्वारा छूट गया। शहंशाह अकबर भी अपनी हंसी नहीं रोक पाए। लच्छीराम का चेहरा शर्म और हार से पीला पड़ गया था। वो समझ गया कि बीरबल की बुद्धि के आगे उसकी चालाकी टिक नहीं सकती। वो बीरबल के पैरों में गिर पड़ा। मुझे माफ कर दीजिए हुजूर, मुझसे गलती हो गई। मैं इस किसान का सारा कर्ज माफ करता हूं और आज के बाद कभी किसी गरीब को नहीं सताऊंगा। शहंशाह अकबर ने आदेश दिया कि लच्छीराम से हरिया का लूटा हुआ सारा अनाज वापस करवाया जाए और उसे उसकी धूर्तता के लिए दंडित किया जाए। उन्होंने हरिया को उसकी ईमानदारी और मेहनत के लिए इनाम में सो सोने की मोहरें भी दी। हरिया की आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने बीरबल और शहंशाह अकबर का लाख लाख शुक्रिया अदा किया और खुशी खुशी अपने गांव लौट गया। उस दिन के बाद सेठ लच्छीराम ने गरीबों को सताना छोड़ दिया, क्योंकि उसे यह सबक मिल चुका था कि लालच का जाल कितना भी मजबूत क्यों न हो, बुद्धि और न्याय की तलवार उसे एक पल में काट सकती है। और यह कहानी हमेशा के लिए इस बात का सबूत बन गई कि बीरबल के होते हुए अकबर के राज में कोई भी चालाक किसी भोले भाले इंसान को अपने